हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और ये है एक और नया रीडिंग। जैसे आप देख रहे हो, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग। इसमें हम देखेंगे आपकी डेस्टिनी, आपकी लाइफ की पर्पस, आपका आकाशिक रिकॉर्ड, कुछ आंसर्स जो आप ढूंढ रहे थे अपनी लाइफ को लेकर। ऐसा क्यों हो रहा है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ मिशन क्या है, वट एवर XYZ जो भी सवाल है आपका आपकी लाइफ के बारे में। यहाँ पे मेरा इंटेंशन है आपको यहाँ पर मैसेजेस मिले, क्लैरिटी मिले, और आपका जो ट्रू पाथ है वो आपका यहाँ पे अनलॉक हो। ठीक है, विद दिस रीडिंग, इस रीडिंग को एज एन एक्टिवेशन ले सकते हो। ये मेरा इंटेंशन है कि आपको लिटरली बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आए और आप अपने सही रास्ते पे चलो और आपको गाइडेंस मिले। ओके, सो यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं, बाइफर्केशन किया है मैंने, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। आपको कोई एक ही रीडिंग इनमें से चूज करके देखनी है, कोई एक ही पाइल। ठीक है, आपको बर्थ डेट के हिसाब से सिलेक्ट करना हो तो टाइम स्टैम्प में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप इंट्यूटिवली करना आपके लिए मैं ज़्यादा यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना पाइल, अगर हो सके जितना। तो ठीक है, अगर आपको 2 पाइल कॉल कर रही है, 2 ग्रुप आपको लग रहा है देखना चाहिए, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, राइट। एंड जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, ताकि उनको भी क्लैरिटी मिले। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। हाई ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल सेलेक्ट किया है, इस पाइल में एक एक्स्ट्रा कार्ड है इन तीनों में, राइट। सबसे पहले हम ये कार्ड देखेंगे, टैरो भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। वाओ, ओ माय गॉड, द डिस्ट्रॉयर। शिवा की एनर्जी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे लॉर्ड शिवा के बहुत बड़े एक डिवोटी हो। द माउंटेन, 33, 23, 33। ओके, एंड वी हैव ओ ओ ओ ओ द वेनम। हम्म भाई, ये पाइल काफी इंटेंस है, काफी इंटेंस एनर्जी आ रही है। ओके, इस पाइल में। ओके, सबसे मेन मैसेज आपका ये है, इसको देख के डरना मत, ठीक है, कि अरे ये क्या आ गया, डिस्ट्रॉयर, वेनम, क्या हो रहा है, ओके, सो बेसिकली शिवा, लॉर्ड शिवा की ही कहानी मैं यहाँ पर लूँ, क्योंकि यही मैच हो रहा है यहाँ पे, राइट। आपको अगर पता हो ना पता हो, उन्होंने पॉइजन विश पिया था, राइट, और कोई पी नहीं सकता था, वही पी सकते हैं। आपकी जो लाइफ है, आपकी जो डेस्टिनी है, हो सकता है उसमें काफ़ी ऐसी हार्मफुल पॉइजनस चीज़ें हो, लिटरली। कुछ या तो आपके लाइफ में ऐसी घटनाएं होंगी या होने वाली होंगी या तो हुई होगी ऑलरेडी। यूनिवर्स या तो आपको इस रीडिंग के थ्रू प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, कि ऐसा कुछ होगा जिसमें कि आपको ये ये इस चीज से गुजरना पड़ेगा, इस डार्कनेस से, इस समस्या से गुजरना पड़े। ओके, लाइक ये कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि कुछ और खतरनाक कुछ हो सकता है। लाइक थोड़ा सा ध्यान रखना, डेफिनेटली आप प्रोटेक्शन रखो अपना, क्योंकि आपको जरूरत है मे बी प्रोटेक्शन की। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो मैं एक एक करके बता रही हूँ। यहाँ पे माउंटेन को भी देख के मुझे वो कैलाश की ही याद आ रही, कैलाश पर्वत, पता नहीं क्या है यहाँ पे, बहुत ही बहुत जबरदस्त एनर्जी है। ओके, सो ये जो पॉइजन है, ये जो विश है, वो आप ही पी सकते हो। इन द सेंस, ये जो चीज थी, इसके थ्रू आपके अलावा कोई नहीं जा सकता इस चीज के थ्रू, मतलब इसका सोल्यूशन भी आप ही ढूंढ सकते हो, तभी ये विश आया है आपके पास, राइट। आपको कुछ सोल्यूशन ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, आपके थ्रू कुछ सोल्यूशन मिलेगा, किसी और की लाइफ में शायद ये चीज हो सकती है, और आप उनको एक गाइडिंग लाइट बनो, आप उनकी लाइफ में ये चीजों को डिस्ट्रॉय करो। ठीक है, यहाँ पे पूरा कनेक्शन है विद डिस्ट्रक्शन। लेकिन इस चीज के होते होते हो सकता है कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आए, जिसके लिए शायद आप कभी एक टाइम पर रेडी नहीं होंगे। ओके, ऐसा शायद पहले हुआ हो आपकी लाइफ में, आ, लेकिन ये है कि पूरा रेडिकल एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक डिस्ट्रक्शन है। और शिवा, लॉर्ड शिवा है ही मतलब डिस्ट्रॉयर, ट्रांसफॉर्मेशन के जो लॉर्ड है वो, राइट। नथिंग एंड एवरीथिंग एट द सेम टाइम, वो शून्य की एनर्जी में चले जाना, वो नथिंगनेस में चले जाना, कि आप हो ही नहीं, आपका अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व है क्या एक्चुअली, रियलिटी है क्या। हो सकता है ये सारे सवाल भी आपको कभी कभी आते हो कि एक्चुअली ये जो रियलिटी है ये क्या है, ये सच में है क्या, ये सच में एग्जिस्टेंस में है क्या, मैं एग्जिस्टेंस में हूँ, मैं कौन हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। इसका जवाब आपको आपके अंदर ही मिलने वाला है, आपके अंदर ही। ये जो पहाड़ है, इसके अंदर देखो बीच में पर्सन खड़ा है, यहाँ पे लाइट आ रही है, राइट। सो इस पहाड़ के अंदर कोई जगह है या कुछ तो ऐसी जर्नी होगी आपकी, स्पिरिचुअल जर्नी, जिसमें आप अपने अंदर झांक के देखने के लिए आपको मजबूर किया जाएगा, आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है गाइस आपके लिए। मैंने 5-5 देखा अभी, लाइक 505। ओके, कोई पहाड़ी जगह हो सकती है जहाँ पे आपको कॉलिंग आ रही हो कि कोई पहाड़ पे या कहीं तो कुछ जाना है आपको, राइट। हो सकता है पहाड़ आपको पसंद हो, या तो आप
कभी भी मे बी पहाड़ के पास गए ही ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप जाओगे किसी पहाड़ के पास, या कुछ ट्रैकिंग या कुछ तो करोगे। इवन केदारनाथ वगैरह, ये सारे टेम्पल्स वगैरह कुछ दिख रहा है मुझे। ओके, ये सारे जो चीजें होंगी ना, वो आपके लिए एक्टिवेशन होंगी बेसिकली यूनिवर्स की तरफ से। ओके, यूनिवर्स आपके अंदर कुछ तो एक्टिवेट करेगा इन एक्सपीरियंसेस के जरिए, और वो एक्टिवेशन ऐसा होगा कि सब कुछ बदल जाएगा, सारी चीजों का आंसर भी शायद आपको एक एक करके मिलने लग जाएगा। ओके, और ये होना ज़रूरी है, ये आपकी खुद की खोज है यहाँ पे। बेसिकली जो आप खोज रहे हो वो आपको आपके अंदर मिलेगा, आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। बट येस, एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस भी होंगे, उनके भागीदार होंगे, बट इनर, इनर आपका जो अंदर, आपकी जो आत्मा है, आपका जो हार्ट एंड सोल आपसे क्या कह रहा है, वो एक चीज़ है यहाँ पे जो एक्टिवेट होगी। लेकिन हम आए हैं 3D में, 3D रियलिटी में, कर्म भूमि में काम करने, कर्मा करने, राइट? तो कर्मा तो हमें करना है, और इसी कर्मा के थ्रू चीजें होंगी। ओके, विद दिस आई ऑल्सो फील, बिकॉज यहाँ पे एक एनिमल फिगर है, राइट? इसकी आंखें देखो कैसी ऐसे देख रही है शातिर तरीके से, और यहाँ पे भी ये इनके दांत है। एक है कि थोड़ा सा आपको मे बी एनिमल्स के साथ थोड़ा इश्यू होता होगा, कभी या कोई एक पर्टिकुलर एनिमल है जो आपको मे बी आपको डर लगता हो उससे, या आपको दिखता हो एकदम रैंडम होगा। इवन डॉग्स, फॉर सम ऑफ यू, कि डॉग्स से आपको डर लगता है, हो सकता है किसी को काट लिया हो, या ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट? या इवन सांप मुझे दिख रहा है, आई डोंट नो फॉर सम ऑफ यू, सांप या कुछ तो है यहाँ पे, डर लगता है, या तो आपको सपने आते होंगे उनके रिलेटेड, राइट? आपको मैं कहूंगी कि अगर हो सके तो लॉर्ड शिवा के टेम्पल में जाओ, शिवलिंग पे पानी चढ़ाओ, कुछ तो ऐसा है यहाँ पे। ओम नमः शिवाय की भी आप मंत्र जाप कर सकते हो। लेकिन लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेजेस है। ओके, ग्रुप नंबर 1, आपकी आकाशिक रिकॉर्ड, आपके लाइफ पर्पस, डेस्टिनी क्या है? ग्रुप नंबर 1, सेक्रेड विजन, यस, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, see the light in all, remember that love has no boundaries. Wow. Paul the Venetian, experiencing grace, share your gifts with grace, waves on inspiration and love are coming. या आपका हार्ट चक्रा ओपन होना है, एक्चुअली हुआ है इसलिए। कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं कि आप लोग आपकी जो साइन है वो ट्विन टाइप, जेमिना एनर्जी, डुअलिटी वाली साइन हो, आपका ड्यूअल माइंड हो सकता है, आपका माइंड कभी कभी इधर उधर हो सकता है, आपको एक साथ दो दो थॉट्स आ सकते हैं, एक ही तरफ आपने कुछ कुछ सोच लिया, दूसरी तरफ आपने पूरा ऑपोजिट सोच लिया उसका। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ना दोनों पर्सपेक्टिव देखने के लिए कहा जा रहा है, कोई भी एक पर्सपेक्टिव आपके लिए नहीं है। ओके, बट इस वजह से ये भी हो सकता है कि कभी कभी आप ज्यादा ही यू नो बट जाओ चीजों में, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाओ कि करना क्या है आखिर, राइट? विद दिस कार्ड आई फील आप ना एक्चुअली एक, मे बी आप मिरर का काम करोगे दूसरों के लिए, एंड इवन आपके लिए कोई मिरर होगा, या तो ये एक्सपीरियंसेस ही आपके लिए एक मिरर वाली एक्सपीरियंसेस है लाइफ में। ओके, लव हैज नो बाउंड्रीज, यहाँ पर आपको मेन तो कहा ही जा रहा है कि क्योंकि ये सारी चीजें होने हैं, आप ये आपका हार्ट का एक्टिवेशन एक्चुअली होना है विद दिस वन। एंड ये चीज आपको ये भी सिखाएगी कि आपके अंदर, मैंने कहा था ना, सी द लाइट, आपको यहाँ पे हर किसी के अंदर एक लाइट को ही देखना है, तभी ये सब हो रहा है। ये सारा जो चीज है ना, वो हो ही इसीलिए रहा है ताकि आपके अंदर की जो लाइट है, फ्लेम है, वो जागृत हो जाए सबसे पहले, तो अवेकनिंग आपकी हो जाए, और उसके बाद आप दूसरों में भी वो लाइट देखना चालू कर दोगे, आपको भी दूसरों में वो लाइट ही दिखेगी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखने वाला। आप फॉरगिव करोगे, आप हील करोगे खुद को, आप फॉरगिव करोगे, बहुत ज़्यादा आपका एक स्पिरिचुअल इंटेंस जर्नी होने वाला है, ठीक है? और अनकंडीशनल बाउंड्री बिना का प्यार क्या होता है वो सीखने वाले हो। लॉर्ड कृष्णा की भी यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है, ठीक है? राधा कृष्णा का जो प्यार था वो कैसा था, वो कोई डिफाइन नहीं कर सकता था, राइट? कुछ रूल्स में नहीं आता वो, राइट? बट येस, हमें अभी यहाँ पर सोसाइटल स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स और बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है ऑब्वियसली। बट देन आप लोग, मुझे लग रहा है ना कि एक चेंज मेकर हो, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रॉयर आया, आपके थ्रू ही चेंज आने वाला है, कुछ तो आप करने वाले हो, राइट? थ्रू कम्युनिकेशन और थ्रू समथिंग एल्स, थ्रू सम सॉर्ट ऑफ वर्क दैट यू विल डू इन दिस लाइफ टाइम। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या है, टैरो से क्या आता है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, या सी, आई टोल्ड यू राइट, द हैंग्ड मैन, अवेकनिंग है यहाँ पर। ऑल्सो विद दिस वन, एक्सपीरियंसेस आपको शेप करेंगे और
आपके कुछ गिफ्ट्स हैं जो इस वर्ल्ड को जिसकी ज़रूरत है, वो आपको यूज़ करना है। सी डेथ आ गया, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रॉयर आया, यहाँ पे डेथ आया है। डेफिनेटली बहुत 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 सारी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरने वाले हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 5 हो, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे लग रहा है 5, 3, व्हाट एल्स, 7, 9 इवन, ओके। किंग ऑफ वॉन्स, यस, ठीक है। सो waves of inspiration and love, share your gifts with grace. या ओ माय गॉड, सी लुक एट दिस, 9 ऑफ कप्स, कितना ब्यूटीफुल है ये 9 ऑफ कप्स। ये मैं रख लेती हूँ, बॉटम ऑफ द टेक एनर्जी है, एंड देन 10 ऑफ वॉन्ड्स। या आप बने ही हो इसके लिए। डेफिनेटली बोझ आएगा आपके आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। आप ना मे बी, मुझे फैमिली, एंसेस्ट्रल लीनिएज, ये सारी चीज़ें दिख रही है, ओके। एक एक करके हर चीज़ को आपको हील करना है। या तो आप एक चोजन वन की तरह शायद होंगे आपके फैमिली में, लाइक आपकी फैमिली में किसी और ने ये चीज़ नहीं की होगी और आप ही के थ्रू ये चीज़ होगी। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज है जो आप लाओगे आपकी फैमिली में, आपकी पूरी लाइन, एक्चुअली फैमिली लाइन में, यू नो। 9 ऑफ कप्स, यस। सो सबसे पहले आप इन अवेकनिंग मोमेंट्स से गुजरने वाले हो, इन एक्सपीरियंसेस से गुजरने वाले हो। कुछ कुछ साइकिल्स आपकी लाइफ में ना बहुत लंबी चलेगी गाइस, लिटरली। जैसे होता है ना एक, जैसे 7.5 की आती है सैटर्न की, राइट। वो कितनी लंबी साइकिल होती है, 7, 7.5, 7.5 साल की होती है बेसिकली। हर एक जो पीरियड होता है ना उसमें सैटर्न का 2.5 2.5 साल का, राइट। हर एक उसमें हाउस में। आप थोड़ा सा डिटेल में रिसर्च कर लेना इसके बारे में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। थोड़ा सा मैं आपको दे रही हूँ बेसिकली। हर एक फेज में, लाइक हर 2.5 साल में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इस चेंज के थ्रू ये जो आपका पर्सपेक्टिव है लाइफ को देखने का, जैसे मैंने कहा आपकी डेस्टिनी, आपकी ये जो क्वेश्चंस थे, जो आपका क्वेस्ट था, वो एक्चुअली इसके थ्रू ही खत्म होने वाला है। ये हो के फाइनली आप इस नतीजे, ये जो फिनिक्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये डेथ है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे हाथ है, और ये देखो ये साइकिल ऑफ लाइफ एंड लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ। तो इस लाइफ टाइम में तो आप बहुत सारी चेंजेस से और साइकिल से गुजरने ही वाले हो, ओके। लेकिन हो सकता है आपने पास्ट लाइफ्स में भी, पास्ट जो बर्थ थे आपके, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस से गुजरे हो। काफ़ी आपने बर्थ लिए हैं, आपका ये कोई पहला, दूसरा, तीसरा बर्थ नहीं है। मुझे लग रहा है बहुत सारे बर्थ लिए हैं आपने, क्योंकि आपका ये एक क्वेस्ट था, वो सोल को पूरा करना था, आपकी सोल को ग्रो होना था, राइट। और देन फाइनली ये जो मे बी ये जो लाइफ है आपकी, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये डेथ एंड देन एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया, राइट, एंड देन 9 ऑफ कप्स। सो यस, ये आपके आकाशिक डेस्टिनी में है, इस बर्थ की डेस्टिनी में है मे बी, कि एक मे बी एक काइंड ऑफ ऐसा पड़ाव आ गया कि आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे जो जहाँ आपको पहुंचना है। आप एक मास्टर, एक लीडर बनने वाले हो, आपका एक हुनर, आपका पैशन, आपको, जैसे मैंने फ्लेम कहा था, यहाँ पे देखो क्या है, मशाल पूरी जल रही है, वॉन्ड उसके हाथ में, राइट। किंग की तरह ये किंग बैठा हुआ है अपनी थ्रोन पे, राइट। सो फाइनली एज दिस लीडर, एंड ऑल्सो लाइक लीडर किसी और की लाइफ में तो ठीक है, लेकिन खुद के अंदर एक लीडर, वो एक कहते हैं ना कि खुद के अंदर वो फील करना, वो फीलिंग आ जाना कि वो, हाँ मतलब मैं कम नहीं हूं किसी से। और ये ईगो के साथ नहीं, ह्यूमिलिटी के साथ आपको फील करना, ये वाला पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। आप एक हम्बल बन जाओगे आपको तब, जब ये जब होगा ना। और देखो यहाँ पे मुझे ड्रैगन दिख रहा है, वाओ, यस, यहाँ पे भी ड्रैगन काइंड ऑफ वैसी एनर्जी है थोड़ी सी। ड्रैगन, फीनिक्स, बटरफ्लाई, हो सकता है सारे सिंबल्स आपके लिए दिखते हो आपको। लायन, यहाँ पे डव भी है, लोटस, यस लोटस। ओके, सो वेयर वाज आई। आपके अंदर ना ईगो नहीं रहेगा उस टाइम पे, ये सब जलने वाला, एक्चुअली जल के राख होने वाला है, ये ईगो, सफरिंग, ये सब कुछ जलने वाला, क्योंकि आपकी अवेकनिंग, बहुत बड़ी अवेकनिंग होने वाली है, आपकी एनलाइटनमेंट, मुझे तो लिटरली एनलाइटनमेंट तक आ रहा है। हो सकता है आप लोग हो उस जर्नी पे, या कहीं किसी ऐसे पर्सन से मिलो, या कोई आपको रास्ता दिखाए, कोई गुरु आपको मिले, ठीक है। ये पर्सन आपकी पास्ट लाइफ में भी आपके साथ था, कहीं ना कहीं ये पर्सन थे, या तो ये कोई फ्रेंड है, या तो कोई गाइड है जो आपको रास्ता दिखाएगा, या कोई ना कोई ऐसा पर्सन जिससे सिर्फ एक बार मिले और एक बार में ही वो रास्ता चेंज हो गया, लेकिन इसके थ्रू कुछ ना कुछ एक्टिवेशन होगा आपकी लाइफ में, राइट। वो एक सोलमेट्स होते हैं, लेकिन हमेशा सोलमेट्स रहते नहीं है लाइफ में। सोलमेट हमेशा एक लवर ही नहीं होता। सोलमेट्स आर मेनी पीपल इन योर लाइफ जो आपको गाइड करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, ताकि आपका ग्रोथ हो सके, आपका सोल का इवोल्यूशन हो सके, राइट।
यस, ये नया एक्टिवेशन होने वाला है, आप इस लेवल पे पहुंचने वाले हो। और फाइनली 9 ऑफ कप्स, ये आपकी विश फुलफिलमेंट, सारी की सारी आपकी जो सोल की, जो कहते हैं ना एक पास्ट लाइफ, लिटरली पास्ट लाइफ की कुछ डिजायर्स थी जो उस लाइफ में पूरी नहीं हुई, वो इस लाइफ में खत्म हो रही है। वाओ गाइस, दिस इज अमेजिंग, क्लेम दिस एनर्जी। आपकी एक एक करके विशेस पूरी होने वाली है। अगर अब तक भी आप सोच रहे थे या आगे भी, शायद मैंने कहा ना स्ट्रगल्स आएंगे, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल्स नहीं आएगी, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा और ये नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ जाएगी। एंड देन एक एक करके आपकी गिफ्ट्स, आपके ब्लेसिंग्स, आपकी, आप सोच नहीं सकते आपको मिलने वाला है वो सब कुछ, सब कुछ जो आपको चाहते हो आप, ठीक है। या 7 ऑफ कप्स, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, इवन दो, अगर देखो कुछ लोग यहाँ पे ये है कि हर किसी की एनर्जी अलग होगी, राइट। मनी, करियर, फाइनेंसेस, घर पे, होम सिचुएशन, वट एवर इट इज, इवन जो पैसे से पैसेदार पर्सन है वो भी इन सब चीज़ों से गुजर सकता है और वापस से इस पोजीशन पे, लाइक फाइनल पोजीशन पे आ सकता है, वापस नहीं, असेंड हो सकता है, उसको भी असेंड होना है। इवन गौतम बुद्धा की स्टोरी ले लो, आपके आपके यहाँ पे रीडिंग में बहुत सारी स्टोरीज आ रही है, मे बी आपको इस शायद इंटरेस्ट हो, या एक टाइम बाद आपको इंटरेस्ट आएगा ये सारी स्टोरी देखने में। गौतम बुद्धा कौन थे? प्रिंस थे, राइट। सिद्धार्थ, वो अपना महल सब कुछ छोड़ के चले गए थे एनलाइटनमेंट की खोज में, और उनको मिल गया था। लेकिन हो सकता है आप भी वेल टू डू फैमिली से हो, आपका कुछ भी इश्यूज नहीं फाइनेंशियली, लेकिन आपका फिर भी एक डीपर एक क्वेश्चन है आपके माइंड में कि क्या है लाइफ, वो सारे आंसर्स आपको मिलेंगे, आपको कहीं कुछ छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। ओके, मॉडर्न टाइम है अभी, इस वक्त एनलाइटनमेंट काफ़ी अच्छे से लोगों को मिल सकती है, अगर आप उस सही रास्ते पे जाओ तो। सही डायरेक्शन दिखाने वाला आपको बस चाहिए, और वो आपको मिलेगा। ओके, और क्या है ग्रुप 1 के लिए, लेट्स सी। आपकी डेस्टिनी, आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स या 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे, मैंने कहा ना, आप लोगों की लाइफ में फिर हेल्प कर पाओगे, हील कर पाओगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे आप, कुछ तो करने वाले हो आप। एंड गाइड करोगे आप लोगों को, सोल्यूशंस ढूंढोगे। हो सकता है आपका काम भी अभी जो आप कर रहे हो, या जिस करियर में आपको जाना है, में भी ऐसा ही कोई काम हो जिसमें आप लोगों के लिए एक लाइट बन सको, सन। हाँ, यहाँ पे क्या है? 5 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन विद दिस वन एनसी आ गया 3 ऑफ सोर्ड्स। हार्ट ब्रेक्स, डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों के साथ होगी, तकरार होगी, होगी ही होगी, क्यों नहीं होगी ही ये तो होना ही है, क्योंकि इसके बिना आप ये बनने नहीं वाले हो, ये जो होगा। क्योंकि सी, जब तक ऑपोजिशन नहीं आएगा तब तक आप इग्नाइट नहीं होगे, तब तक आपके अंदर वो एक्टिवेशन नहीं आएगा, राइट। अगर चीजें स्मूथली चल रही होगी लाइफ में, तो आप खुद ही सोचो कि यूजुअली हम प्रे कब करते हैं भगवान को? जब कुछ प्रॉब्लम होता है, राइट। तो यही है। सो इस चीज को नेगेटिवली मत लेना गाइस कि क्यों होना है, क्या होना है, क्यों ऐसी डेस्टिनी, क्यों ऐसी लाइफ है, नहीं। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेटली ये आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स हम देख रहे हैं, डेस्टिनी देख रहे हैं, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है ये। देखो डिवाइन प्लान है, यहाँ पे एक प्लान बन रहा है, यहाँ पे सब बैठे हैं। ये एक्चुअली आपकी सोल फैमिली है, जो इस इनकारनेशन में, इस बर्थ में आने से पहले आप बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि हाँ ये चीजें मेरी लाइफ में होगी। ये आपका एक प्लान है जो वर्क हो रहा है। और ये जो बादल थे वो हट जाएंगे, उसमें कितनी सारी चीजें आपने सोची है, लाइक यू नो कभी कभी आप सोचते होंगे, वॉन्डर करते होंगे, या कभी ऐसा थॉट आपको बचपन में आया हो, मे बी रैंडम थॉट कि अरे मुझे ये करना है, मैं तो बड़ा होके ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा वैसा। कुछ ना कुछ आपका इसका पार्ट था ये, और ये बड़े होके आपके अंदर वो एक्टिवेशन आएगा अचानक से। अगर तब तक वो चीज़ आप नहीं कर रहे थे, अचानक से कुछ हो जाएगा कि चीज़ें पलट जाएगी, और वो जो आपकी डेस्टिनी में था वो हो जाएगा। लाइक बचपन में यू नो अगर मैं मेरा एग्जांपल दूँ, मेरा एक्सपीरियंसेस से बताऊँ मैं आपको, तो आई यूज टू बी वेरी फैसिनेटेड विद टैरो। ओके एंड मुझे पता ही नहीं था टैरो कार्ड्स सच में होते हैं, ये सब सच में होता है। मुझे टैरो कार्ड्स बहुत पसंद थे, एंड मुझे फैंटेसी थी, लाइक कभी तो मैं टैरो कार्ड्स देखूंगी, ऐसा था। और वो एक ड्रीम था वो, और वो एक ऐसा ड्रीम था कि ऐसा था 7 ऑफ कप्स वाला, कि पता नहीं होगा नहीं होगा, रोमांटिसाइजिंग वाला ड्रीम था कि हाँ ठीक है, हो तो भी ठीक, बट इट्स जस्ट अ फेरी टेल टाइप ऑफ थिंग, राइट। बट हो गया, राइट। अचानक से एक दिन आ गया मेरे सामने टैरो, और हियर आई एम डूइंग रीडिंग्स फॉर यू गाइस। और मैंने ये सोचा तक नहीं था, अपने ख्यालों में भी नहीं सोचा था, जब तक मेरे सामने ये आया नहीं तब तक भी मैंने नहीं सोचा था कभी भी कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। बट एक ही वो एक चीज क्या थी ड्राइविंग फोर्स, पता है? कि ह्यूमैनिटी को कुछ भी करके, कैसे भी करके हेल्प करना है, लोगों को हेल्प करना है। आई सॉ 2002, एंड दिस इज द सन दैट यू आर। ये सन, ये डेस्टिनी आपकी ये है।
ओके, फाइनेंशियली आप सही रहोगे, आपके इश्यूज नहीं आएंगे, लेकिन वही है, मैंने कहा ह्यूमिलिटी, आपके फाउंडेशन स्टेबल रख के आपको ग्रो होना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाने में हेल्प करनी है, कैसे भी जैसे भी हो सके आपके द्वारा, जिस तरीके से आप हेल्प कर सको किसी की भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, इवन अगर आप वेल टू डू नहीं हो, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन एक टाइम बाद आएगा जब आप बहुत अच्छा आप करने लग जाओगे। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी अगर आप थोड़ा सा भी कुछ कर दो ना किसी के लिए, वो एक आपकी एक चीज हो जाएगी, राइट? आपका एक कर्मा हो जाएगा और वो कहीं नहीं जाएगा, वो मैनीफोल्ड होके वापस आएगा आपके पास। बट इस चीज को सोच के मत करना कि हाँ मैंने किसी की हेल्प कर दी, अब मेरी हेल्प भगवान कब करेंगे, ऐसा नहीं, आपके दिल से वो आना चाहिए, राइट? यस, यहाँ पे है, देखो ये एम्परर वाली एनर्जी दे रहा है, लेकिन ये है कि पकड़ के नहीं रखना, अपनी चीज रखो, लेकिन दूसरों को बांटना भी सीखना है आपको, ये भी एक चीज आप सीखने वाले हो कि दूसरों में बांटना है, ठीक है? ये तो है ही, सन आ गया, सन मतलब कि शाइन, आपका वो सितारा, वो मतलब एक टाइम आएगा जब आपका मे बी कोई आपके बर्थ डेट के अराउंड कुछ ऐसा होगा कि एक एक बर्थ डेट आपका आया, लाइक बर्थ कोई ईयर में, और उस बर्थ डेट के बाद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चेंज होना स्टार्ट हो गई, वो एक आपकी डेस्टिनी में भी है कि आपका एक सोलर रिटर्न, लाइक कहते हैं ना कि सोलर रिटर्न, क्योंकि वो होना ज़रूरी है, वो अलाइनमेंट ज़रूरी है, ओके? और वो लेसन का इंटीग्रेट आपके अंदर होना ज़रूरी है, ओके? पीछे देखो बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ है, तो यहाँ पे है लाइक आपके लग्जरी शौक वगैरह सब पूरे होंगे, फाइनेंसेस अच्छे होंगे, स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी आपकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा है फाइनेंशियली, करियर में। बट वही है आपका इनर चाइल्ड, यहाँ पे देखो मेन क्या है, इनर चाइल्ड हीलिंग, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग एंड हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। फ्रीडम, यहाँ पे हॉर्स के साथ फ्रीडम की एनर्जी, आप फ्री हो जाना है, लिटरली इस बच्चे की तरह फ्री हो के आपको आगे बढ़ना है, किसी की सोचे बिना कि कोई क्या सोचेगा, आपका है ही, क्योंकि आपका पर्पस ही बहुत अलग है, राइट? सन, सन इज वेरी पॉजिटिव, सनफ्लावर्स, हैप्पीनेस, जॉय, कॉन्फिडेंस, लक, फेम, सक्सेस, ये सारी चीजें दिख रही है। या आर्कएंजल माइकल, फर्स्ट चक्रा, अगेन फाउंडेशन की एनर्जी यहाँ पे, फर्स्ट चक्रा एक्टिवेशन। हो सकता है अभी से इसी वक्त से शुरुआत हो रही है ये चीज़ की, या तो हो चुकी है ऑलरेडी किसी की लाइफ में। यहाँ पे थिंकिंग वुमन, और क्या है यहाँ पे, इंडिसीजन, या सी, कहा था ना मैंने इंडिसीजन होगा, लेकिन सी आई टोल्ड यू, द मिरर, यू आर द मैजिशियन एंड यू आर द मिरर, एंड यू विल बी, आप मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को, आपकी इंटेलिजेंस डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्टेड रहोगे हमेशा, किसी ना किसी के थ्रू, या तो खुद के ही थ्रू, लाइक खुद के अंदर ही आपको कनेक्शन फील होगा, यू नो। इवन मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखोगे, आपको अपने अंदर डिवाइन ही देखना है, यही देखना है कि हाँ ये मैं नहीं हूँ, ये भगवान खड़े हैं सामने, मतलब डिवाइन की एनर्जी, भगवान इन द सेंस, अभी भी मैं कह रही हूँ, उसको गलत तरीके से मत लेना, ठीक है? डिवाइन, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, द डिवाइन लाइट, ठीक है? वो देखना है आपको अपने अंदर, इन्फिनिटी सिंबल देख सकते हो आप अपने अंदर, और आप डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे, ओके? या आपका फर्स्ट चक्रा, रूट चक्रा एक्टिवेट होगा और एक एक करके सारी चीज़ें सही होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रूट चक्रा ही है जो सबसे पहला चक्रा होता है काइंड ऑफ बॉडी में, जो मेन चक्रास में से आता है, राइट? जो बेस चक्रा है, मूलाधार, आपका मूलाधार सही होगा, उसके ऊपर 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 फाउंडेशन बनना स्टार्ट होगी, राइट? आपकी लाइफ में चीज़ों को कट करना भी बहुत ज़रूरी होगा। हाँ मतलब पहले कहा ना मैंने, यहाँ पे आया था डिस्ट्रॉयर एंड डेथ कार्ड में, कि कुछ चीज़ें होंगी जिनको आपको बहुत ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा, कुछ आदतें होंगी जो आपकी बहुत ज़्यादा चेंज होगी, रिलीज होगी, आप सोच नहीं सकते इतना सारा चेंजेस आने वाला है, तो बी रेडी। एंड आर्क एंजल माइकल डिवाइन आपके साथ है, जिन भी डिवाइन में आप मानते हो वो आपके साथ है, ठीक है? आप कभी ये मत समझना कि आप अकेले हो। थिंकिंग वुमन, कोई ना कोई पर्सन आपको ज़रूर मिलेगी और आप फिर उस पोजीशन में आ जाओगे, जैसे उस पर्सन ने आपको गाइड किया और आपने उसकी गाइडेंस ले ली, आप इस पोजीशन में आ जाओगे कि आप दूसरों को हेल्प करोगे, आप दूसरों को गाइड करोगे। यहाँ पर मुझे इंटेलेक्चुअल, थोड़ा सा लॉजिकल, पढ़ाई वगैरह, स्कॉलरली एनर्जी कुछ ऐसे दिख रही है, मे बी पीएचडी वगैरह कुछ ऐसा करना चाहते हो आप, डेफिनेटली आप उस फील्ड में आगे बढ़ो, ठीक है? इनडिसीजन है यहाँ पे, कंफ्यूजन है, क्रॉस रोड्स आएंगे लाइफ में, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन आपके लिए मेन मैसेज है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, राइट? वही, इसीलिए वो कंफ्यूजन आया है, वो क्रॉस रोड भी इसीलिए आया। आप किसी को पूछोगे मैं क्या करूँ, सामने वाला गाइड करेगा, लेकिन एंड में तो आपको अपने अंदर की आत्मा की सुननी ही पड़ेगी आवाज़। कभी हो सकता है कि कोई बोल दे हाँ चलो ये कर लो, ये अच्छा है, बेस्ट है, फिर भी आपको फील हो रहा है नहीं मुझे ये नहीं करना है, समहाउ मुझे लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना है आपको, वो उस टाइम पे कुछ नहीं करना है बेसिकली।
थोड़ा टाइम जाने दो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, कुछ और काम करने लग जाओ, उसके बाद वापस उस डिसीजन को जाके सोचो कि मुझे क्या करना है, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, फाइनली लास्ट एंड फाइनल मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आप अब तक बने रहे हो एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप कमेंट करके मुझे बताओ। पेशेंस, या सी बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस। मैं क्या बोलूँ और, डेस्टिनी डेस्टिनी डेस्टिनी, अगर आपके इतने सारे सवाल थे तो आया ही है ये मैसेज कि पेशेंट रहो, सब कुछ आपको पता चल जाएगा सही टाइम पे। डेस्टिनी सब कुछ रिवील करेगी, ग्रैटिट्यूड में तब तक रहना है। यूनिवर्सल लव शाइन्स थ्रू द मिरेकल्स ऑफ लाइफ ऑल अराउंड यू। आपके आसपास बहुत सारे मिरेकल्स हैं और वही है यूनिवर्स का प्यार, आपको वही फील होगा। ओके, यूनिवर्स में आपसे कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं जो प्यार नहीं करता। विजन, या ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। वाओ, यस, ये है आपका आपका विजन एक्टिवेट होगा एक टाइम पर, और आपकी सोल ये आपसे करवाएगी। ट्रस्ट करना है आपको खाली, ठीक है, और ट्रस्ट करो कि आप ये कर सकते हो गाइस, ये आपको मेन है। आप ना, आपको ट्रस्ट करना है बस खुद पे और डिवाइन पे, और आपकी सोल आपसे ये चीज़ डेफिनेटली एक टाइम आएगा जब वो आपको वो कॉलिंग फील होगी। कहते हैं ना, जब अवेकनिंग आती है सोल कॉलिंग होती है, आपने सुना भी होगा, एक सोल कॉलिंग आ रही है, सोल कॉलिंग आ रही है। लेकिन क्या है वो कॉलिंग, वो जब आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि आपको ये करना है, राइट। एंड सी फाइनली बॉटम में क्या था, मदर अर्थ गाया की एनर्जी है। कनेक्ट टू द पल्स ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। यस, अर्थ में वर्ल्ड लेवल पे चेंजेस आएंगे, चीज़ें होंगी, आ ही रही है, राइट। इस टाइम पे भी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बहुत सारे चेंजेस वगैरह सब चल रहा है, लेकिन मदर अर्थ से कनेक्ट करो, यही आपको कहा जा रहा है। मदर अर्थ को हीलिंग भेजो, उनके लिए प्यार भेजो, क्योंकि उनको प्यार की अभी इस वक्त ज़रूरत है विथ एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। ओके, और उनके साथ कनेक्ट करो, वो आपको गाइड करेंगी। इस चेंज से भी कैसे गुजरना है, ये सारी लाइफ चेंजेस जब आ रही है तब भी आप मदर अर्थ से कनेक्ट कर सकते हो, वो आपको हीलिंग देगी और आपको गाइड करेंगी, राइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहो तो मुझसे बुक करवा सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। ओके, इंस्टाग्राम पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, आई लाइट जर्नी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। हाई ग्रुप 2, सो जिन्होंने सेकेंड ग्रुप सिलेक्ट किया था, लेट्स सी, काफ़ी पावरफुल रीडिंग होने वाली है गाइस, सो प्लीज़ मेक श्योर आप एंड तक देखो। द एम्प्टी रूम, द फादर। ओके, अगर आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करा सकते हो, इंस्टाग्राम आई लाइट जर्नी पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ द फादर एंड द एम्प्टी रूम। यहाँ पर है, सबसे पहले तो मैं और कार्ड्स निकालूंगी, बट इन दोनों कार्ड्स को देखकर मैं आपको कहूँगी कि आपकी जो डेस्टिनी है कुछ ऐसी है जो स्ट्रक्चर्ड है, लाइक स्ट्रक्चर में चलेगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो चेंज हो सकती है, कुछ फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में। मुझे वो दिख रहा है कि एक तरफ तो यस, एक कहते हैं ना, जैसे ये ट्री कैसा है, हाफ ब्लैक एंड वाइट है, राइट। तो एक तरफ तो आपको पता है आधा पार्ट की, हाँ एक कुछ चीज़ है जो डिसाइडेड है ऑलरेडी, लेकिन एक पार्ट खाली कैनवास की तरह जिसको आप भर सकते हो अपने तरीके से। आपके ऊपर है कि आपको एक्चुअली करना क्या है, आपकी डेस्टिनी में आपको क्या करना है। आप लिटरली रीस्क्रिप्ट कर सकते हो अपनी डेस्टिनी को। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये कहा गया कि जो होता है, जो लिखा है वही होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑल्दो आप ये ग्रुप देख रहे हो, आपके लिए ही सिर्फ ये मैसेज नहीं है वैसे, बट आपके लिए ज़्यादा मैसेज ये आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। ओके, अपनी डेस्टिनी कोई चेंज कर सकता है अपनी हीलिंग करने से, और कैसे अपने जो पैटर्न्स हैं उनको देखकर आप सुधारोगे उसको और उसको चेंज करोगे तो आपकी डेस्टिनी चेंज होगी। आपको पहले तो इसमें जाना है, ये इनफाइनाइट की एनर्जी, यूनिवर्स की। ये जो एम्प्टी रूम है ना, एक्चुअली ये एम्प्टी रूम इन द सेंस, ये ना यूनिवर्सल, एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल कमरा सोच लो। उस कमरे की कोई दीवार ही नहीं है, वैसा सोच लो, राइट। इतना एक्सपांसिव एनर्जी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में, ऐसा है ये इनफाइनाइट, यू नो सो। लेकिन विद दिस एंड दिस टुगेदर, एक तरफ इनफाइनाइट की एनर्जी, एक तरफ फादर है। फादर क्या है, स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक कहते हैं ना चार खाने चित, वैसी एनर्जी है फादर की। फादर फिगर जो होते हैं वो क्या है, डिसिप्लिन लेके आते हैं, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, राइट, ये सारी चीजें होती है। आपकी लाइफ में हो सकता है आपके फादर थोड़े से स्ट्रिक्ट रहे हो, या कोई तो था जो स्ट्रिक्ट था। इवन अगर आप एक फादर हो या ऐसा कुछ है, तो आप हो सकता है कि थोड़ी सी ऐसी क्वालिटीज हो आपके अंदर कि आप स्ट्रिक्ट हो बहुत ज्यादा। और
अपनी ड्यूटीज़ को निभाने में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में, हर चीज़ को करने में कहीं ना कहीं आप थोड़े से रिजिड हो गए, कहीं ना कहीं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। राइट, होता है राइट। हम कहते हैं खुद को कि नहीं, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे ही एक स्टैंड लेना है, मैं अगर ऐसे वीक पड़ जाऊं तो कैसे चलेगा, ये सारी जो चीज़ें होती है ना। बट एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे एग्जांपल मैं ये ट्री का ही दूंगी कि अगर एक ट्री है, ठीक है, अगर वो तूफान आ गया यहाँ पर और ये हिलता ही नहीं अपनी जगह से, स्ट्रेट का स्ट्रेट खड़ा है, इतना रिजिड है कि इसको हिल ही नहीं सकता, मतलब कि बेंड नहीं हो सकता ये ट्री, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। राइट। लेकिन एट द सेम टाइम आपने देखा होगा ना, मैं आपको बस वही चीज़ बता रही हूँ, मे बी वीडियो के थ्रू या कहीं तो आपने देखा होगा कोट्स वगैरह में, लेकिन अगर आपकी वो फ्लेक्सिबल एनर्जी है आपकी, अगर ब्रांचेस, मतलब कि इन द सेंस कि आप फ्लेक्सिबली मूव हो सकते हो, सिचुएशंस में अडेप्ट हो सकते हो, तो आपको कोई हिला, वापस आप आ जाओगे उसी पोजीशन पे। राइट। आपको तोड़ नहीं सकता कोई, बेसिकली। तो मैसेज यहाँ पे आपके लिए यही है, आपकी डेस्टिनी, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि यस, आप हो, इस चीज, ये चीज हो रही है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ये चीज भी हो रही है, दूसरी ही तरफ आपको ये भी देखना है। आपको एक चीज में आंख बंद नहीं कर देनी है। आपकी कुछ आदत ऐसी हो सकती है जो कि रिजिड हो, जो कि आपको लगता हो कि इवन नॉट जस्ट आदतें, बेसिकली हमारी आदतें होती क्या है, हमारा ही आईना होती है। राइट। एक छोटी से छोटी एग्जांपल दे दूं कि आप लिखते कैसे हो, कैसे आप एक पेन को पकड़ते हो, या कैसे आप ड्राइंग बनाते हो, या इवन आप खाना कैसे खाते हो, आप व्हीकल कैसे चलाते हो, या आप वॉक कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें, ये जो आपका, हम एक पर्सनालिटी, एक एटीट्यूड, एक बिहेवियर का तरीका होता है ना एक इंसान का, लेकिन वो एक चीज़ ना बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है। मुझे कुछ लोगों का लिटरली विद दिस ट्री, देखो ये कैसे सीधा खड़ा है और कैसे स्ट्रक्चर में है, लाइक परफेक्ट, ऐसे परफेक्शनिज्म वाली एनर्जी आ रही है। कुछ लोग हैं जो बहुत ही परफेक्शनिज्म में बिलीव करते हैं और सोचते हैं कि नहीं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ ऐसा होना चाहिए और ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। वो वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे। राइट। लेकिन उसमें क्या होगा, आप रिजिड हो जाओगे लोगों के साथ, आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा। आप फिर क्या करोगे, सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ आप डील करोगे जो कि आपके इस चीज में बैठते हैं सही से। और ये ना थोड़ा सा फिर जजमेंटल एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर, तो वो नहीं आपको आने देना है, आपको हावी नहीं होने देना। आपको इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी का एक रूम रखना है। आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी का कीप रूम फॉर स्पेस, सामने वाले को उसकी स्पेस दो और उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने दो अपने तरीके से। राइट। आप हो एक तरीके के, आपकी एक नेचर है, आपका एक पर्सनालिटी है, आप एक तरीके से बिहेव करते हो, सामने वाला का भी नेचर है, सामने वाले की भी पर्सनालिटी है। ये चीज़ आप सीखोगे, या तो मे बी इस रीडिंग के थ्रू ही आपके अंदर वो एक्टिवेशन आए और आप आप कॉन्शियस हो जाओ, अवेयर हो जाओ, अपने आप को देखने लग जाओ, अपने आसपास देखने लग जाओ। सो बेसिकली होता क्या है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, हम हमेशा सोचते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोचता होगा, वो क्या सोचता होगा। बेस्ट तरीका क्या है पता है कि क्या सोचता होगा, आप खुद अपने अंदर जाके देखो, आप क्या सोचते हो अपने बारे में, इन अ डीपर वे, इन द ट्रुथफुल वे, नॉट इन अ हाँ मैं तो ऐसा, मैं तो बहुत अच्छा, मैं तो ये, मैं तो ऐसा नहीं। सच्चाई क्या है आपके अंदर की। और दूसरा, आप किस तरह से दूसरों के साथ बिहेव करते हो, हर किसी के साथ कैसे बिहेव करते हो। ऊपर ऊपर से तो ठीक है, लेकिन अंदर क्या सोच रहे हो जब आप बिहेव कर रहे हो उस तरह से। आप हमेशा, आपके अंदर क्या थॉट चल रहा होता है जब आप सामने वाले से बात करते हो। राइट। यही है, यही सच्चाई। और वो सच्चाई ना जो आप अंदर फील करते हो, आप किसी से बात करोगे ना उससे पहले उस पर्सन को वो एनर्जी फील हो जाएगी। गाइस, एनर्जी नेवर लाइज। भले वो आपके आपके फेस पे आपसे अच्छे बात कर रहा है, आपको कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन उसके अंदर उसको पता चल रहा है आपकी एनर्जी क्या चल रही है। सो दैट्स द बेस्ट वे कि आप खुद के बारे में जान सको। और क्यों जानना है खुद के बारे में, क्योंकि आपको खुद की सच्चाई जान रही है। राइट। बेसिकली हम हमारी ही सच्चाई की खोज में यहाँ पे आए, हमारी ही सोल की ग्रोथ के लिए आए, नहीं तो ये कुछ भी नहीं है, ये कोई मतलब का ही नहीं है ना। सामने वाला अपनी सच्चाई खुद देख लेगा, आपको सिर्फ अपनी सच्चाई देखनी है। राइट। किसी को भी सही गलत प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, लिटरली कोई जरूरत नहीं है। ओके। बहुत ही सीरियस एनर्जी आ रही है, बहुत सीरियस। आई डोंट नो व्हाई, मतलब कुछ होगा डेफिनेटली। अब ऐसा होगा कि आपके कोई स्ट्रिक्ट पर्सन था आपकी लाइफ में या है अभी इस वक्त, और हो सकता है कि आपको वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड फील होता है, या तो बचपन में ऐसा कुछ होता था कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड कोई आपको फील करवाता था। आपको समझ में ही नहीं आता कि ये एम्प्टी रूम में मैं जाऊँ कैसे, ये जो स्पेस है, ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी में कैसे जाऊँ।
वो होगा, ठीक है, आगे की रीडिंग में देखेंगे। लेट्स सी इनमें से क्या आता है। ओके वाओ, ये जिस तरह से आए हैं, देखो लॉर्ड गणेश आ गए। इनफाइनाइट, मैंने क्या कहा था, इनफाइनाइट वर्ड आप लिख लो, आप कमेंट में लिख लो कि आई एम इनफाइनाइट, infinite abundance is pouring in my life, obstacles are being removed, Lord Ganesha, spiritual support and connections are increasing। yes, आपका ये होना है, ठीक है, सपोर्ट आपकी लाइफ में इंक्रीज होना है, स्पिरिचुअल सपोर्ट, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस एंड विजडम आपके अंदर भरी जाएगी, क्योंकि गणेश आए ही इसलिए है ताकि आपकी इंटेलिजेंस, आपका थिंकिंग प्रोसेस, जैसे मैंने कहा, आपकी सोच में इंटेलिजेंस आए, राइट। इनफाइनाइट अबंडेंस, लॉर्ड गणेशा, यस। तो जो ऑब्स्टेकल्स थे, जो भी ये ब्लॉकेजेस थे, वो रिमूव होंगे। आप हो सकता है तो लॉर्ड गणेशा को प्रे कर सकते हो। अब फादर में और लॉर्ड गणेशा में देखो एनर्जी आ गई है, यहाँ पे लॉर्ड शिवा की भी एनर्जी हो सकती है। ओके, फादर से मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि मे बी सैटर्न का कुछ इन्फ्लुएंस काफ़ी हो आपकी लाइफ में, क्योंकि सैटर्न भी फादर की तरह स्ट्रिक्ट, वो माना जाता है ना, फादर ऑफ द जोडियक। तो सैटर्न क्या करते हैं, प्लैनेट ऑफ कर्मा एंड रिस्ट्रिक्शंस, बिकॉज वो टेस्ट करेंगे आपको, लेकिन उस टेस्ट का रिवॉर्ड भी आपको देंगे अगर आपने बखूबी वो निभा लिया, बखूबी आपने वो लेसन सीख लिया। तो लेसन है ये काफ़ी आपकी लाइफ के। ओके, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि अरे ये क्या हो गया, मायूस होने की जरूरत नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे ही साथ ऐसा है। ये आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये आपकी डेस्टिनी है। हम करी रीडिंग ये रहे, राइट, यस। सो आपकी सोल डिसाइड करके आई है कि ये चीज़ों से आप गो थ्रू करोगे इस लाइफ टाइम में, ओके। लेकिन ऑब्स्टेकल्स रिमूव होंगे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, ये है आपके साथ। यहाँ पे कह रहे हैं रीडिंग में आके, आपको हो सकता है एलिफेंट्स दिखते हो, लॉर्ड गणेशा के साथ डेफिनेटली आपको कनेक्ट करना चाहिए, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। मेक हिम योर बेस्ट फ्रेंड गाइस, लिटरली। अगर आप हो लाइक किसी मानते हो हिंदू रिलीजन में, या इवन आपको फील होता है स्पिरिचुअली कि हाँ मुझे कनेक्ट करना है, तो आप कर सकते हो। कोई ऐसा वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है। कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअल सपोर्ट कनेक्शन आपको मिलेगा और आप उस डायरेक्शन में जाओगे। द यूनिवर्स इज विथ यू, सी अवेकनिंग प्रेजेंस एल्मोडिया, यस। वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, अवेकनिंग प्रेजेंस। पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, ये एम्प्टी रूम आपके साथ है गाइस। आपको कुछ डरने की या कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। वाई डिड यू गेट सच अ आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में क्यों ऐसे लोग हैं, उसका रीजन है ये आपकी सोल की ग्रोथ। और क्या है आपकी डेस्टिनी में, लेट्स सी ग्रुप 2, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, सी 4 अगेन। 4 इज द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, या वो मैंने कहा था ना, चारों खाने चित्त, वैसी एनर्जी, टेम्परेंस एंड मैजिशियन, वाओ, यस। 10 ऑफ वॉन्ड। एक टाइम पे आपको थोड़ा सा भार फील होगा, आपको लगेगा कि बहुत कुछ करना पड़ रहा है आपको, ऐसा फील होगा कि अरे कोई आके बैठ गया है सर पे। लेकिन यही है जो आपको आगे बढ़ाएगा, आपकी ट्रू पोटेंशियल, ट्रू स्ट्रेंथ। ये जो पीछे बैर है ना, एक्चुअली ये कोई तो स्पिरिट गाइड या कोई तो है जो आपको आगे बढ़ाता ही रहेगा हमेशा ही, आपको रास्ता दिखाता ही रहेगा ये मुश्किल से मुश्किल टाइम में। यस, 8 ऑफ कप्स। ये देखो, ये पहाड़ दिख रहा है अगेन, ये ब्लॉकेजेस है, ऑब्स्टेकल्स है, जिससे कि ये पहाड़ के साथ कौन है, यहाँ पे डॉल्फिन है और यहाँ पे डव है। तो है कोई तो जो आपको हेल्प करेगा बाहर निकलने में, ऊपर आने में, ठीक है। आपको डरना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि अरे क्या हो गया, आप लिटरली दरिया में डूब रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। वो सोच आएगी जरूर, सोच को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, राइट। बट आपको उसी टाइम पे ये अवेयर हो जाना है कि ये सोच आपको आ रही है, ओके। ये सोच क्यों आ रही है, क्या हो गया, ये सब नहीं सोचना, बस सोच आ रही है और उसको उसी टाइम पे आप अवेयर हो जाओगे तो वो अपने आप, वो सोच की जो है प्रभाव कम हो जाएगा आपके ऊपर, ओके। 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपकी डेस्टिनी, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये है कि आप एक ब्यूटिफुल डिवाइन गाइडेंस के अंदर, आपके अंदर ना यूनियन होने वाला है। एक्चुअली आपका अंदर का इनर यूनियन है सबसे पहले तो, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सन मून और यहाँ पे भी ये दोनों को मिक्स किया जा रहा है, राइट। यहाँ पे रेनबो रेनबो, यहाँ पर भी ऐसे यूनिकॉर्न, यहाँ पे भी ये ट्विंस है। कुछ लोगों का यहाँ पे सोलमेट एनर्जी आ रहा है, लाइक पार्टनर, लाइफ पार्टनर। ये डेस्टिनी में आपका ये जो पार्टनर है वो लिखा हुआ है, क्योंकि इसके थ्रू भी बहुत कुछ आपके अंदर एक्टिवेट इग्नाइट होगा, ठीक है। ये आपका जो पार्टनर, ये जो पर्सन है ना, ये सोल है,
कुछ लोगों के लिए है कि यस ये कार्मिक सोलमेट है, लाइक अ सोलमेट, ओके, इन अ गुड वे, नॉट इन अ नेगेटिव और टॉक्सिक वे, बट इन अ गुड वे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। और पास की बहुत सारी लाइफ्स आपने एक साथ बिताई है और काफ़ी आपने एक दूसरे को गाइड किया है, हेल्प किया है, ओके। और यस ये डेफिनेटली डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी विद द टेम्परेंस एज वेल, कि डिवाइन आपको हेल्प करेगी, एंजल्स आपको मिलवाएंगे, कोई ना कोई पर्सन होगा, मे बी कोई थर्ड पर्सन होगा, या कोई ऐसा एनवायरमेंट सेटअप होगा जहाँ पे आप मिलोगे, और ये पूरा डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन एंड प्लान के हिसाब से ही होने वाला है। आपको लगेगा विद द मजिशियन की अचानक से कैसे हो गया ये, ये प्रकट हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, आपको लगेगा ये आपका मैनिफेस्टेशन है, लेकिन ये हुआ ही इसलिए क्योंकि आपके डेस्टिनी में लिखा है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, ये नहीं तो नहीं होता, ओके। और ये होना ही था एक्चुअली, आपकी सोल पास्ट लाइफ में भी साथ में रही है, इस लाइफ में भी साथ में आना चाहती थी, और साथ में मिलके कुछ करोगे आप लोग। यहाँ पे देखो अगेन यिन एंड यांग की एनर्जी है, स्नेक्स, यस एक्टिवेशन, अवेकनिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग, ये क्योंकि आपका ना मजिशियन, देखो आपका पावर अनलॉक होने वाला है इस पर्सन के थ्रू, ओके। माय गॉड विद द सन एंड द मून, यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है ना, एक तो इक्लिप्स की एनर्जी आ रही है, दूसरी तरफ ये एनर्जी आ रही है कि आप दोनों बहुत अलग होंगे एक दूसरे से। अब यहाँ पे ना थोड़े से लव मैसेजेस आ रहे हैं, ओके, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। लेकिन आपके अंदर, जैसे मैंने कहा ना, आपके अंदर यूनियन, तो आपके अंदर का यिन एंड यांग, शिव शक्ति, वो बैलेंस होगा, वो यूनाइट करेंगे, वो इंटरनल यूनियन में आप आओगे खुद के अंदर ही, दैट्स वाई यहाँ पे फादर था, ब्लैक एंड व्हाइट अगेन, या दिस वन ऑल्सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल, दिस सी दिस, ये कैसे वाइट कलर के वो लोटसेस है, एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, यूनियन, फ्रीडम, एक नॉस्टैल्जिया है यहाँ पे। और आपको लगेगा इस पर्सन को देखकर कि ये ना, मतलब एक फेमिलियरिटी फील होगी, आप सोच नहीं सकते इतनी, क्योंकि है वो कनेक्शन, इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप एकदम ऐसे वो बुने गए हो एक साथ, उसको कोई अलग ही नहीं कर सकता, ऐसा है, ओके। इस पर्सन की ही आपकी लाइफ में आना एक डेस्टिनी अनलॉक होना है, और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, उसके बाद आपका ये मैजिशियन, ये जो पावर है वो सब कुछ एक्टिवेट होने वाला है इसके बाद, ओके। ओके और मैसेजेस आ नहीं रहे, मैं यहाँ पे थोड़े और कार्ड्स ले लेती हूँ। वैसे यहाँ पे टेम्परेंस के साथ डिवाइन प्रेजेंस है, पेशेंस है, मॉडरेशन में चीज़ें करना, अगर कोई बुरी आदतें हैं, आपकी एडिक्शंस है, कुछ ऐसा है जो आपको नहीं करना चाहिए, तो यस ये चीज़ें आपकी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी एक टाइम बाद, ठीक है। आपको कहा भी जा रहा है एज अ गाइडेंस की देखो कितनी हेल्दी पैटर्न्स है, कितनी अनहेल्दी पैटर्न्स है। ओ माय गॉड लुक एट दिस, आई कांट मेक दिस अप, फिर से मैजिशियन आ गया, ओके या वेरी पावरफुल, ये पर्सन बहुत पावरफुल है गाइस। अगर ये आप ही हो तो यस आप इतने पावरफुल होने वाले हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि क्योंकि हम यहाँ पे ये आ रहा है ना, तो ये पर्सन भी है बहुत पावरफुल है गाइस, बहुत पावरफुल, ओके। द मजिशियन, द मजिशियन इज ऑल्सो लाइक कि द डिवाइन विल वर्क थ्रू यू लाइक अ मजिशियन, लाइक डिवाइन ऑर्केस्ट्रेट करेंगे चीज़ों को, और ये आपकी लाइफ में ये चीज़ें होने लग जाएगी। डिवाइन आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन करना आपको खुद ही है, मैनिफेस्टेशन होगी लेकिन करना आपको खुद ही है, आगे तो आपको ही काम करना है, मैनिफेस्टेशन ऐसे ही तो नहीं होगा, राइट। वाओ, आई मीन विद दिस वन मुझे लॉर्ड कल्कि की एनर्जी आ रही है अब, ठीक है, कल्कि अवतार जो कि आए ही नहीं है अब तक, उनकी एनर्जी हो सकता है आपको ऐसे थॉट्स आते हो कभी, या आपको ऐसे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो कल्कि अवतार को लेकर, या आई डोंट नो समथिंग अबाउट कल्कि अवतार और लॉर्ड कृष्णा, और कनेक्टिंग विद दिस एनर्जी, जस्ट कनेक्ट विद दिस एनर्जी ऑफ लॉर्ड कल्कि। कल्कि अवतार के बाद कनेक्ट की एनर्जी से ही सिर्फ आप कनेक्ट कर सकते हो, यू नो या तो ये पर्सन कनेक्टेड होगा, द वे ये ऐसे जा रहा है ना इस तरफ, और देखो यहाँ पे भी तलवार आई है, और ये क्या है, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। लेट मी टेक मोर कार्ड्स देन आई विल से। वाओ गाइस लुक एट दिस हेरोफेंट। सो मैं क्या कह रही थी, विद द गणेशा एंड द फादर आ गए उनके फादर आ गए, यस माई गॉड दिस रीडिंग इज गोइंग सो 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 अमेजिंग, आई कांट, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा, इतना अच्छा रीडिंग आ रहा है, इतना अच्छा, इतने अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, और कितना परफेक्ट आ रहा है सब कुछ, राइट। यस सी आई टोल्ड यू ना, 2 ऑफ कप्स आ गया, सोलमेट, ट्रू लव, ओके। ये आपका ट्रू लव, ट्विन फ्लेम भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे, देखो अगेन विद दिस वन द स्वॉन, आपने शायद साइन मांगी है या कुछ होगा, आपको ये साइंस दिखेगी, इटर्नल ट्रू लव, यस इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है वो वाली मैसेज आ रहे
कि पूरी कायनात ने तुम्हें मुझसे मिलाने की साजिश की है। हो सकता है ओम शांति ओम मूवी आपको देखना हो या आप देखो, आपके लिए शायद मैसेज हो, क्योंकि उसमें री इनकारनेशन की स्टोरी है। एक टाइम आएगा आपके लाइफ में जब आपके अंदर ना आप कहीं जाओगे, डेफिनेटली विद दिस कार्ड आई फील कि काशी, वाराणसी, वो वाली एनर्जी, या तो कोई ऐसे ज्योतिर्लिंग चले जाओ या कोई तो जगह ऐसी जाओगे लॉर्ड शिवा के कोई प्लेस पे जहाँ पे आपका एक्टिवेशन होगा और आप ना क्लैरिटी, सच्चाई, ये तलवार है, सच्चाई की तलवार आपके सामने आ जाएगी। आप फिर ना इस सच्चाई से आप भाग ही नहीं पाओगे, लिटरली आपको ये बार बार ये सच्चाई दिखती ही रहेगी जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते। और जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना इस सच्चाई को, आप फ्री हो जाओगे गाइज। आपका ना वो बोझ उतर जाएगा, ऐसा लगेगा बहुत सारा बोझ लेके आप चल रहे थे अब तक। क्यों? क्योंकि आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और आप बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आपके सामने ही आंसर थे, फिर भी आप उसको देख नहीं रहे थे। मुझे ये मैसेज मिल रहा है, आपके सामने थी ये तलवार ऑल दिस टाइम। आपको लगेगा ये सामने ही तो थी, ये चीज ये पर्सन या ये आंसर सामने ही था। यूनिवर्स, आई मीन भगवान को भी ढूंढते हैं ना कि अरे भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, आ क्यों नहीं रहे, हेल्प क्यों नहीं कर रहे, आपके अंदर ही है वो। आपको अपने अंदर फील होंगे, उनकी प्रेजेंस फील हो करवाएंगे वो आपको। ठीक है, आप अभी के अभी अफर्म कर लो कि यस, मुझे डिवाइन की प्रेजेंस अपने अंदर फील करनी है, प्लीज मुझे करवाओ फील, और वो करवाएंगे आपको फील। आपको भरोसा रखना है, आपको ट्रस्ट के साथ ये चीज करनी है। ओके, यहाँ पे तो यही है कि आपके ना बहुत सारे चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है, आपके थॉट्स मैनिफेस्ट होने वाले, रियलिटी में बदलने वाली है चीज़ें, आपके पास हर चीज़ होगी, हर रिसोर्स अवेलेबल होगा। आपको जो भी करना है लाइफ में, आपके पास स्किल्स, टैलेंट्स, इन सब की कमी नहीं होगी। या पीपल, द राइट टाइम एंड राइट पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ। अगर पैसों के कोई ब्लॉकेजेस था, कुछ भी ऐसा इशू चल रहा था, हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी। आपको कोई ना कोई कहीं से मदद कर देगा और आ जाएगा वो। जस्ट आप इनका नाम लो, इनको प्रे करो और आ जाएंगे। लाइक अगेन, मैं यहाँ पे ये कार्ड में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कितना फास्ट मूविंग है, और मैजिशियन में तो आ ही गया मैनिफेस्टेशन, राइट? इट्स लाइक इंस्टेंट, जैसे आपने सोचा वो हो गया, वैसी एनर्जी है। तो गाइज मेक श्योर कि आपके थॉट्स सही हो, आपके थॉट्स प्योर होने चाहिए, इंटेंशंस प्योर होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का ये नहीं, ये भी नहीं सोचना कि अरे इसने मेरे साथ बुरा कर दिया अब इसके साथ भी खराब होना चाहिए, वो भी नहीं सोचना है। वो डिवाइन के हाथ में छोड़ दो कंप्लीटली, वो कर्मा है उसका, वो देखा जाएगा। ओके, आपको भी आपका कर्मा मिल जाएगा अगर आपने ऐसा कुछ सोचा भी किसी के बारे में, राइट? होता है ना आजकल, बहुत कूल माना जाता है गाली गलौज करना, नेगेटिव सोचना, गॉसिप करना, ये सब कुछ सब आपको अवॉइड करना है। ठीक है, नेगेटिव न्यूज ज्यादा, मैं तो कहूंगी ज्यादा नेगेटिव न्यूज भी मत देखो। ओके, इवन आई मीन कुछ चीज़ें जो आपको नहीं खानी चाहिए, जो आपको पता आपके लिए हेल्दी नहीं है, या कुछ आदतें आपके लिए हेल्दी नहीं है, वो भी आपको नहीं करना है। ओके, इग्नोरेंस में रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला गाइस। आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ है, बहुत अच्छा होना है, लेकिन अल्टीमेटली कर्मा आपका है, राइट? हम क्या कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमारी लाइफ। ये है तो सही ये सब कुछ। ओके, लेट्स सी और क्या है ग्रुप 2 के लिए। काफी लंबे मैसेजेस आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील विद दिस वन, यहाँ पे ना ये बॉल बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। इवन दिस, ये जो क्लॉक्स है यहाँ पे, घड़ियाँ, टाइम को लेकर कुछ है यहाँ पे। चाबी है, ओम लिखा है, शिवलिंग है, त्रिशूल। सी अगेन यहाँ पे इनकी जो कलर है कैसे अलग अलग दिख रहे हैं। अगेन यहाँ पे मुझे वो यूनियन, वो यू you नो वैसी एनर्जी आ रही है। कुछ एक्टिवेशन होगा, डेफिनेटली कुछ एक्टिवेशन होगा। आपको ना प्रूफ मिलेगा एक्चुअली आने वाले टाइम में कि यस, जो आप चाहते हो वो हो सकता है, जो आप सोचते हो मैनिफेस्ट हो जाता है। द वर्ल्ड, यस, आपके थ्रू वर्ल्ड में कुछ होना है, एक्सपांशन होना है, बहुत बड़ा एक्सपांशन है यहाँ पे ग्रुप 2 के लिए। ओके, एक और साइड मैसेज जो मुझे अभी मिला वो ये है कि आप एक फादर बन सकते हो। अगर फादर या मदर, अगर जो भी ये रीडिंग देख रहा है, अगर आप चाहते थे और प्रे कर रहे थे इस चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली वो चीज़ होगी। ओके, सो डोंट वरी, इट्स जस्ट अ साइड मैसेज, डोंट टेक इट कि हाँ अरे ये क्या आ गया, ऐसा नहीं। हीलर ऑफ द एजेस, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। मनी है, काफ़ी मनी है, अबंडेंस है। ओके, आएगा अबंडेंस आपकी लाइफ में, हीलिंग होगी आपकी बहुत बड़ी, आपकी हीलिंग होगी और आपके थ्रू किसी और की हीलिंग होने वाली है। ओके, कोई हीलर आपको मिल सकती है, कोई काउंसलर आपको मिल सकती है। ओके, या मिल सकता है। आई डोंट नो व्हाई मुझे इस ग्रुप में ना ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी फील हो रही है, या तो जो भी है ये रीडिंग देख रहा है
नॉट अबाउट जेंडर बट येस मैस्कुलिन एनर्जी, तो थोड़ी सी आपको बैलेंसिंग, दैट्स व्हाई इनर यूनियन, आपका इनर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट एंड रेजुविनेशन नंबर 19, 19 आई थिंक 19 नंबर पहले भी आया था क्या? 42, 51, 29, 11 बनता है ये, 111 दिख सकता है आपको बहुत ज़्यादा, 5 या 1 1, यहाँ पे भी 11, यस। आपको ना रेस्टिंग करना ज़रूरी है गाइज, आपके लिए काफ़ी रेस्टिंग ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि एक टाइम में कुछ ऐसा भी हो कि आपको थोड़ा सा ना मे बी किसी मेडिकल प्रोसीजर से आप गुजरो, ओके, और आपको रेस्ट करना पड़े, एंड उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको ना चीज़ें आराम से करनी पड़े, लाइक ओके, क्योंकि यहाँ पे हीलर भी आया है और वो रेस्ट एंड रेजुविनेशन से भी मुझे वो मैसेज आ रहा है। टेक योर टाइम गाइज, ब्रीथ एंड रिलैक्स। आपको हर चीज़ एक टाइम पे करना ज़रूरी नहीं है। विद द टू ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो आई फील दैट आपके इमोशंस काफ़ी ऐसे उबड़ खाबड़ हो सकते हैं, और कभी कभी आप सोचोगे कि अरे क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या क्या हो रहा है, तहलका मच रहा है। ये आपकी हीलिंग के लिए होना है, मतलब हीलिंग होनी है एक्चुअली आपकी। डेफिनेटली जब आपको ज़रूरत पड़े आप किसी की हेल्प ले लेना, काउंसलर की या किसी की, तो क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगी इन चीज़ों को बैलेंस करने में। जब आपके अंदर वो कहते हैं ना कि अंदर ही भूचाल मचा हुआ है राइट, आसपास की चीज़ों को कैसे फिर आप देखोगे? तो आपकी हेल्थ अगर ठीक नहीं है, आपका माइंडसेट अगर सही नहीं है, आपका माइंड सही नहीं है, तो कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। कुछ लोग यहाँ पे वर्ल्ड के साथ ट्रैवल की, रीलोकेशन की ऐसी एनर्जीज भी आ रही है। आप मे भी वर्ल्ड में कहीं बाहर जाके सेटल हो जाओ, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। एंड वर्ल्ड लेवल पे नेटवर्किंग दिख रही है मुझे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हो या कुछ ऐसा काम करो आप आगे जाके कि लोग देखेंगे वो, ओके। तो आपको तो मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सी वाओ, अगेन वी हैव द अबंडेंस, आपके लिए इनफाइनाइट अबंडेंस एंड अबंडेंस ही है। When your heart's intention is to serve the humanity, doors of abundance will naturally open. See, ह्यूमैनिटी विद द वर्ल्ड कार्ड अगेन, ह्यूमैनिटी एक बड़ा पर्पस आपका पूरा करना है, आपको लोगों के लिए कुछ सोचना है। और जैसे ही आप सोचोगे ना मुझे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, मुझे सर्व करना है, ये लाइफ पर्पस आप ढूंढ रहे थे राइट, यहाँ पे है आपका पर्पस, कुछ तो आपके थ्रू कुछ होना है राइट। आपके लिए अबंडेंस अपने आप खुल जाएगी, दरवाजे खुल जाएंगे, वाइब्रेशन, यस, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। सी, आपका वाइब्रेशन रेज होने वाली है, फ्रीक्वेंसी म्यूजिक आप सुन सकते हो, ओके। फ्रीक्वेंसी आपकी राइज होगी एक टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ पे रिलीज है, यस, रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ टू ऑथेंटिसिटी, यस, रिलीज होगा, आपका वाइब्रेशन हाई होगा, आपका जो मैंने कहा ना सच्चाई, आपका रास्ता, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती उसको छोड़ना होगा एक टाइम के बाद आपको। और ये जो रिजिड, मैंने कहा था ना रिजिड एनर्जी, उसको भी आप छोड़ने वाले हो एक टाइम के बाद, ठीक है, क्योंकि वो आपको हेल्प नहीं करेगी। एक टाइम तक ही रिजिडिटी हेल्प करती है राइट, एक टाइम तक ही स्ट्रक्चर हेल्प करता है। एक घर पे आप कितने टाइम बैठे रहोगे, एक टाइम के बाद तो बाहर निकलना ही है। ऐसी एनर्जी आ रही है, दुनिया को फेस करना है या कुछ तो करना है, अपनी एनर्जी को चेंज करनी है। एक पैटर्न में आप नहीं तो घूमते रहोगे उसी लूप में, क्योंकि आप लेसन ही लर्न नहीं कर रहे हो। आपको करना है कुछ तो, यहाँ पे आपके थ्रू होना है यहाँ पे राइट। ओके, क्रिएटर वाइब्स आ रही है यहाँ पे मुझे, बिजनेस एंड फाइनेंसेस दिख रहे हैं। कुछ लोग टीचर हो सकते हो, आप लोग टीचर बन सकते हो, आप एक गुरु बन सकते हो, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। आप हीलर बन सकते हो थ्रू योर, मे बी आपका कोई भी काम हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप डॉक्टर, डॉक्टर तो है ही, करता ही अपना काम राइट। अगर आप डॉक्टर नहीं हो, अगर आप क्रिएटिव हो, आर्टिस्टिक कोई पर्सन हो, राइटर हो, ऐसा कुछ है, म्यूजिशियन, क्योंकि मुझे वो सारी मैसेजेस यहाँ पे चैनल हो रही है तो मैं बता रही हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो लिटरली, क्योंकि मैंने मल्टीपल टैलेंट मुझे फील हो रहा था। ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है, देखना है चीज़ों को। आपके थ्रू लोगों की लाइफ में आप इंस्पायर करोगे, ओके। सो यस, अपनी जो टैलेंट्स, अपनी जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाओ। एंड विथ चेंजिंग टाइम्स, विथ टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है आजकल, बहुत कुछ हो रहा है, एआई बहुत कुछ कर रहा है राइट। सो वो सारी चीज़ों में आप जा सकते हो अगर आपको मौका मिले, और डेफिनेटली आपको फील हो रहा है, आप सोच रहे थे, तो मे बी आपके लिए मैसेज है कि वो चीज़ करो, क्योंकि रिजिडिटी अगेन द सेम थिंग, कि चेंज इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट राइट। विथ टाइम टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन होना है और आपका भी इवोल्यूशन होना है। जिस तरीके से आप पहले सोचते थे वो काम नहीं करेगा, आपको चेंज लाना पड़ेगा और आपको चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ेगी
वही है, जैसा देश वैसा भेस, वो सब मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, राइट? ओके, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे और बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, सो यहीं पे मैं आपकी रीडिंग को एंड कर रही हूँ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप 3, सो जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किए थे, पाइल नंबर 3, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए क्या है। हम और कार्ड्स देखेंगे एंड मेक श्योर गाइस कि आप एंड तक पूरी रीडिंग देखो। यहाँ पे है अलीथिया का कार्ड, ओके, दिस वे, एंड देन वी हैव द बॉक्स। सो यहाँ पे कलर्स है, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है, ओके। नाउ आई डोंट नो, मुझे सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप में थोड़ा कनेक्शन फील हो रहा है, बट देन लेट्स सी कि क्या आता है, ओके। ये है बेसिकली आपकी लाइफ में ना सच्चाई बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपके लिए सच्चाई बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ओके। और सच्चाई के दो पहलू या ज्यादा पहलू हो सकते हैं, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से तुम देख सकते हो। अब जैसे कि ये दोनों रोजेस है, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिख रहा है, लेकिन अलग कलर के भी रोजेस होते हैं, राइट? हो सकता है इस रोज को, जैसे कि ये ब्लैक कलर का रोज है, ये पहले किसी और कलर का था और इसको ब्लैक शेड दिया गया है, ओके। हियर मी आउट, समथिंग की सच्चाई को ना लेयर डाल दी जाती है उसके ऊपर, राइट? और आप उन सारी लेयर्स को एक 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 करके, ये जो प्योरिटी है, ये वाइट, यहाँ से यहाँ का सफर है वो दिख रहा है मुझे, क्या पूरा करोगे? आपकी लाइफ लिटरली सच्चाई की खोज में होगी, और आधी लाइफ, आधी या तो आधे से आधी, एक क्वार्टर ऑफ लाइफ, एक पोर्शन हो सकता है जो आप थोड़ा सा आपको लगे कि नहीं क्या है सच्चाई समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक टाइम आएगा आपकी लाइफ में जब आप उस सच्चाई के करीब पहुंचने वाले होंगे। दिस विद, और धीरे धीरे क्या होगा ना, विद दिस कार्ड इतने चैनल मैसेजेस आ रहे हैं, ओके, सो मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज बी विथ मी। एक एक करके ये सारी जो भी डार्कनेस थी, जो शैडो थी, उन सब से डील करके आप इधर आओगे, राइट? और ये क्या है, आपकी सोल की, सोल ट्रुथ, सोल की सच्चाई, और आप एक प्योर सोल बन जाओगे। आप हो ऑलरेडी प्योर सोल हो, नो डाउट, लेकिन आपके ऊपर भी लेयर्स से ईगो के, या सफरिंग के, हर्ट्स के, पास्ट वुंड्स के, नेगेटिविटी, एनवी, जेलसी, कुछ भी हो सकता है, चेजिंग एनर्जी, वो सब कुछ, रनिंग एनर्जी, एस्केपिज्म, कुछ भी ले लो, हेटरेड, लव, ये वो सब कुछ, लव, बट देन नॉट अनकंडीशनल लव, कंडीशनल लव, लेकिन अनकंडीशनल से आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि ये आपके डेस्टिनी में एक्चुअली लिखा गया है। विद दिस वन, द बॉक्स, एक टाइम तक आप डेफिनेटली एक स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन्ड एनर्जी में रहोगे, लेकिन देखो यहाँ पे भी ना, जैसे आप ये कार्ड को भी देखोगे ना, ये कार्ड अपने आप में ही एक इनफाइनाइट की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो एक टाइम के बाद ये जो है ना वो एक्सपांड हो रहा है, लाइक आगे, जैसे अंदर के अंदर, जैसे अंदर 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 बॉक्स जा रहा है ना, वो दूर की ऐसे वो एनर्जी आ रही है। आप 3D में अगर किसी दरवाजे को देखते हो, फिर दूसरा दरवाजा उसके अंदर, फिर तीसरा दरवाजा उसके अंदर, वैसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एक टाइम बाद आप इस बॉक्स से बाहर निकल जाओगे, आप सोचोगे अरे इस बॉक्स के बाहर भी कोई दुनिया है क्या, लाइक इस सोच के आगे भी कुछ और है। और यस, सी यहाँ पे क्या है, कलर्स, राइट? आप उस खोज में होगे विद द सच्चाई एंड एवरीथिंग, ये कि एक टाइम बाद आप देखोगे कि नहीं, रंग है, लाइफ सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी इस रीडिंग की, कि ये सिर्फ दो ही कलर के गुलाब है, ऐसा नहीं है यहाँ पे, राइट? वो एनर्जी आ रही है आपकी, सो काफ़ी एक्सपांसिव एनर्जी है। लेट्स सी यहाँ पे और क्या आता है आपके लिए। मैंने जस्ट 333 देखा, तो मे बी आपको ये नंबर दिखता हो, आपके लिए मैसेज हो इसमें, ओके। अलीथिया, सच्चाई सच्चाई सच्चाई, और इस वजह से क्या होगा पता है, आप खुद एक पर्सन ऐसे बन जाओगे जो कि दूसरों को सच्चाई दिखाएगा, दूसरों के रास्ते में आप सच्चाई बनने वाले हो, एक्चुअली आप सच्चाई का काम करने वाले हो, ओके। लाइफ फोर्स, express your driving passion, yeah, sensual and sexual powers are increased। और क्या है ग्रुप 3, holy spirit, wow, expect miracles, remember that only love is real, miracles will occur naturally, spirit has your back, this is so beautiful, right? ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं, आप इसको क्लेम करो गाइज, अभी इसी वक्त क्लेम कर लो ब्लेसिंग्स को। देखो ये डव ऐसे आ रहा है, ये कार्ड ना मुझे इतना पसंद है ना, आई जस्ट लव दिस कार्ड। ब्लू कलर, डिवाइन एनर्जीज, फेदर्स, एंजल्स, विंग्स आपको दिख सकते हैं, एंजलिक एनर्जी फील हो सकती है आपको आसपास। यस, तो स्पिरिट है आपके साथ, आपकी गाइड्स, आपकी डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है, आपको ब्लेसिंग्स देंगी, ओके।
ओके आपके लाइफ में, आपके पर्पस में एक चीज़ ये है कि आपकी कोई ना कोई एक लाइफ फोर्स एनर्जी है, और कोई ना कोई पैशन या कोई हुनर है आपका, आपके अंदर कोई टैलेंट या कुछ तो है। और आपको ना ये फायर एकदम इग्नाइट कर देगा आपको अंदर से, कि बैठने नहीं देगा शांति से, कि मुझे ये करना ही है कैसे भी करके। वहां पहुंचने का रास्ता थोड़ा हो सकता है कि मुश्किल हो, पहले पहले आप स्ट्रगल करो कि यहाँ कैसे पहुंचा जाए, क्या करूँ कैसे करूँ, वो प्लानिंग, वो स्ट्रैटेजी सब कुछ लगेगा, लेकिन आपको डिवाइन हेल्प करेंगे इस चीज़ को करने में। ओके, उन्होंने आपको कहा है कि यस, आपका जब ये टाइम आएगा ना, मैंने कहा था ना एक टाइम जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका एक्टिवेशन हो सकता है। कुछ लोगों को कुछ सालों तक पता ही ना चले कि आपका गोल क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप समझ भी नहीं पाओगे। आप सोचोगे कि अरे हर कोई अपना गोल देख रहा है, हर कोई ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन मैं क्यों कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं क्यों कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। यू नो मुझे कब समझ में आएगा, मुझे कब पता चलेगा मुझे क्या करना है। एक अंदर ही अंदर एक आवाज जरूर होगी, एक छोटी सी एक चिंगारी होगी आपके अंदर पहले से ही, क्योंकि है वो एक्टिवेशन, लेकिन उसका पूरा एक फ्लेम बनने में टाइम लगेगा, वो सच्चाई की तरफ आपको जाने में एक्सपीरियंसेस लगेंगे। एक घड़े को कैसे आकार दिया जाता है, पूरा उसको मोल्ड किया जाता है जब वो गीला होता है, मतलब कि आपकी लाइफ जब आप टीनेजर होगे, जब आप चाइल्डहुड में होगे, आप जैसे जैसे धीरे धीरे आप बड़े होगे, आपका एक मोल्ड, एक शेप होने वाला है, एक आकार आपको दिया जाएगा, और आप फिर पकने वाले हो। वो जो पकने का टाइम आएगा ना, तब आप समझ पाओगे, वो घड़ा बन पाओगे जिसमें कि डिवाइन अपनी ये ब्लेसिंग्स को, अपनी ये इन चीज़ों को डाल सके आपके अंदर। आपको वो घड़ा बनना ज़रूरी है। आपके अंदर वो कहते हैं ना, लाइट भरी जाएगी फिर, क्योंकि आप स्ट्रांग हो जाओगे, वो घड़ा चीज़ों को फिर ले पाएगा, राइट, जो भी उसमें फिर डाला जाए, पानी या वॉट एवर इट इज, डिवाइन गिफ्ट्स। तो आपको ना पहले प्रिपेयर किया जाएगा, लाइक आपका पूरा प्रिपरेशन हो रहा है यहाँ पे, ओके, बचपन से लेके। और ये होना है इस लाइफ टाइम में, डेफिनेटली ये चीज़ होनी है। और इस दौरान क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा, आप एक पैशनेट फील करोगे, आपकी सेक्रल चक्रा की एनर्जी आ रही है, आपको इतना सारा हो सकता है कि द सेंसिटिव एनर्जी, आप एक सेंसिटिव पर्सन बन जाओ, या तो आप पहले से ही हो शायद सेंसिटिव। आपको ना एक टच की वो एनर्जी, एक स्मेल, एक आपकी हियरिंग, एक आपकी थॉट्स, नॉट जस्ट थॉट्स बट आपके जो 5 सेंसेस होते हैं ना हमारे, वो बहुत ही एक्टिवेट, तो स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे, इतना कि आपको फील हो जाएगा तुरंत ही, लाइक इतना सा फेदर टच भी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। यू नो वैसा है यहाँ पे। आपको हो सकता है कि इस चक्कर में ये भी हो जाए कि आपको अट्रैक्शन हो जाए, या लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि आपकी एनर्जी ना एक्सपांसिव हो जाएगी, फिर आपकी सोल एकदम एक्सपांड हो जाएगी, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपांड हो जाएगी, राइट। या सी यहाँ पे क्या है बॉटम में, मिरियम सेक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव, फॉरगिवनेस बहुत लगेगी, आपकी फॉरगिवनेस होने वाली है। आपको भी दूसरों को फॉरगिवनेस करना सीखने वाले हो, और आप दूसरों को भी सिखाने वाले हो कि फॉरगिव करो भाई, फॉरगिव करो। ये है आपके थ्रू, ये होने वाला है वर्ल्ड में, कि भाई लाइट है वर्ल्ड में, सब कुछ खत्म नहीं हो गया, रिमेंबर लव हैज नो बाउंड्रीज। आप एक्चुअली शायद दूसरों को सिखाओगे ये चीज, मुझे लग रहा है। मिरियम सेक्रेड विजन, यस, ये आपका सेक्रेड विजन है, एक टाइम बाद ये एक्टिवेट होगा। ओके, नाउ लेट्स सी मोर कार्ड्स, क्या आ रहा है। आपके मैसेजेस काफी फास्ट आ रहे हैं, बहुत ही इधर उधर कुछ भी नहीं हो रहा, सेकेंड पाइल थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई थी ओवरवेलमिंग। आई जस्ट सॉ 808, तो यस आपके लिए कुछ मैसेज हो सकता है। एंजल नंबर, लेट्स सी, ग्रुप 3, यस, डेथ कार्ड। सो आई डोंट नो, बट थर्ड पाइल का कनेक्शन फर्स्ट पाइल से भी है, सेकेंड पाइल से भी है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। बट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, एंड अगर आपको उन दोनों में से भी कोई एक पाइल फील हुई थी, तो आप डेफिनेटली कोई एक पाइल जाके देख सकते हो। ओके, और क्या है ग्रुप 3, या द फूल, वाओ, ओके, या सो डेफिनेटली दैट्स वाई मुझे फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप की एनर्जी आपके अंदर क्यों आ रही है, क्योंकि आप हो द फूल के साथ ना, मल्टीपल चीजें हो सकती है आपके साथ, एक चीज नहीं हो सकती, कोई ना कोई एक चीज ऐसा जरूरी नहीं कि हो आपके साथ। मैंने जैसे जैसे पहले कहा कि रोज का जो कलर है वो एक ही हो या दो ही हो, जरूरी नहीं है। आप मल्टीपल टैलेंट्स आपके अंदर हो सकते हैं, आपका लाइफ का रास्ता मल्टीपल हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल मतलब कि अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आएंगे, आपको शेप करेंगे, और कोई भी रास्ता गलत नहीं है, कोई चीज, कोई एक्शन गलत नहीं है। आप गलती भी करोगे ना, वो भी आपके लिए डिवाइन डेस्टिनी है एक्चुअली, गलती है नहीं एक्चुअली, वो डिवाइन डेस्टिनी है, वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली, ठीक है। वाओ, यस, द सन कार्ड, सो सी, ये आ गया, राइट। पहले डेथ था, फिर सन। शुरुआत कहाँ से हुई, एंडिंग देखो कहाँ पे हो रही है। शुरुआत एंडिंग से हुई है,
और एंडिंग शुरुआत से हुई है। वाओ गाइस, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मैसेज, राइट? यस, डेथ क्या है? एंडिंग। एक्चुअली एंडिंग है नहीं, वो ट्रांजिशन है, राइट? लेकिन वैसे हम एंडिंग की तरह डेथ को देखते हैं। और यहाँ पे क्या है? फूल एंड द सन के साथ नई शुरुआत। सन क्या है? नया सवेरा। नया सवेरा हो आप गाइस, आप नया सवेरा हो। ओ माय गॉड, थोड़ा सा चीजी हो रहा है बट बी विथ मी, ओके? आपके थ्रू नया सवेरा आने वाला है, आप नया सवेरा लेके आ रहे हो। दिस इज सो ब्यूटिफुल। आपकी लाइफ में नया सवेरा आएगा, ओके? यस, आपका सूर्योदय होगा, आपका भाग्योदय होगा, सब कुछ होगा आपके भाग्य में। आपने कहा, अगर पूछा था कभी कि अरे कब होगा, क्या होगा, क्यों होगा कि नहीं होगा, होने वाला है, होगा, डेफिनेटली होगा, ओके? नाउ सी विद दिस स्प्रेड, ये है कि कुछ पास्ट लाइफ में कुछ रह गया था, कुछ छूट गया था, जहां से आप शुरुआत करोगे इस लाइफ में, ओके? और धीरे धीरे वहां से एकदम से ऐसा होगा ना कि कुछ फटाक से हो जाएगा, लाइक एकदम फास्ट एनर्जी विद द एट ऑफ wands, राइट? कुछ टाइम तक आप सोचोगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आप अपनी इंजॉयमेंट में होंगे, अपनी चीज़ों में होंगे, आप लाइफ जी रहे होंगे जैसे चल रहा है, रेगुलरली सब कुछ चल रहा होगा। आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आपके लाइफ में लोग आएंगे अच्छे अच्छे, सब कुछ होगा। आप ट्रैवल करोगे, ड्रीम्स को पूरा करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप गो थ्रू करोगे। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में। विद द डेथ कार्ड, विद द फीनिक्स, आप राइज होने वाले हो, ओके? आपका एक वो जो राइज होगा ना, वो एक्टिवेशन का टाइम आएगा। एक्चुअली जब आपकी एक्टिवेशन होगी ना, एक साथ बहुत सारी एक्टिवेशन होने वाली है, मल्टीपल एक्टिवेशन है यहाँ पे, कोई एक नहीं है। आपको फील होगा एक टाइम के बाद, एंड सी यहाँ पे हार्ट है बीच में, ये हार्ट के हार्ट कैसे कनेक्ट हो रहा है दोनों, एंड यहाँ पे भी ये हार्ट है, ओके? ब्लू ब्लू, रेड रेड, वाओ! आपकी रीडिंग काफ़ी सिंबॉलिक है गाइस, काफ़ी सारे सिंक्रोनिसिटीज आ रहे हैं, राइट? यहाँ पे रोजेस है, सनफ्लावर्स है, फ्लावर्स, बर्ड्स, फीनिक्स, बटरफ्लाई, ये सारे आ रहे हैं। यहाँ पे मगरमच्छ भी है, या स्टार विद द फूल कार्ड, सन अगेन, यहाँ पे यिन एंड यांग, फ्लावर्स, बटरफ्लाई। Oh my god, yes. So I was kind of lost with this baby image. मे बी आपका एक इनर चाइल्ड बर्थ वापस होगा, लाइक अ रीबर्थ अगेन विद द फिनिक्स। इट्स लाइक आपको लगेगा एक टाइम के बाद कि आपका एक नया बर्थ हुआ है। आपको लिटरली फील होगा कि आप न्यू बर्थ से गुजरे हो, नॉट अ एक्चुअल बर्थ, बट येस, एक टाइम के बाद आपको फिर से लगेगा आप एक नई जान आप में आई है, वैसी एनर्जी है। मतलब कि डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ होगा पास में जिससे कि आप बाहर निकले हो, उभरे हो, और वो उभरने के बाद एक पूरा सन की तरफ शाइन करने वाले हो। और सन जब आता है तब क्या होता है? सनफ्लावर्स उसकी तरफ हो जाते हैं, राइट? उसी को फॉलो करते हैं, सन को। तो आपका जब ये बर्थ होगा ना, आप एक सन बन जाओगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। आप एक्चुअली एक मार्कर होगे, आप एक फुट स्टेप देने वाले हो लोगों को कि देखो मैंने ऐसा किया है, आप भी कर सकते हो। वो एक गाइडिंग लाइट आप बनोगे। आप एक लीडर, एक टीचर, या एक रास्ता दिखाने वाला एक पर्सन आप बनने वाले हो, ओके? जो लोग भटक रहे होंगे अपने लाइफ में, उनको आप दिखोगे और वो आपको देख के आगे बढ़ेंगे। दिस इज अमेजिंग गाइज, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपका हार्ट चक्र अवेकन हो रहा है, क्योंकि आपका ये होना है, ये हार्ट चक्र, ये सब कुछ होना है एक्चुअली। आपका धर्म, आपका पर्पस आपसे ये करवाएगा करवाएगा, ठीक है? यही है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में, राइट? या विद द फूल, इट्स लाइक आप भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा करने लग जाओगे। इतना ब्लाइंड ट्रस्ट होगा ना यूनिवर्स पे कि आप बस सोचोगे नहीं, कर दोगे। आपको जो भी सोल कॉलिंग आ रही है, चलो भगवान नेक्स्ट मिशन क्या है, ये आप करने वाले हो। आप डिवाइन के साथ कम्युनिकेशन आपकी बहुत पावरफुल होगी, बहुत ही स्ट्रांग होगी। डिवाइन आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे गाइस, लिटरली बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। आप किसी को भी ले लो, चाहे आप किसी को भी मानते हो, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड गणेशा, शिवा, कोई भी डिवाइन एनर्जी, आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे वो, और आप उनको बना लोगे अपना बेस्ट फ्रेंड। एंड देन आप निकल पड़ोगे अपनी इस काम में, डिवाइन का धर्म करने में, राइट? कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ कम्युनिकेशंस, डायरेक्ट डिवाइन के साथ आपकी कम्युनिकेशन होगी। आपको बहुत सारे मैसेजेस, आंसर्स डिवाइन देंगे, कैसे भी कैसे करके आपको आंसर्स देंगे वो। आपको लगेगा अरे बाप रे, ये मैं जस्ट अभी सोच रहा था और अभी आंसर मिल गया, वैसा हो जाएगा। ये होने वाला है, ओके? मे बी इस रीडिंग के थ्रू आपको काफ़ी आंसर्स ऐसे ही मिल रहे हैं, मे बी, ओके? एंड एक टाइम के बाद आपका ये बहुत ही नेचुरल हो जाएगा आंसर्स मिलना। लाइक आपको कहीं और आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है बेसिकली, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा, सच्चाई अपने आप आ जाएगी आपके सामने। अगेन किसी और की सच्चाई, कोई आपसे झूठ भी बोल रहा है ना, आपको पता चल जाएगा। ये एक मैसेज है, ओके? लेकिन वो झूठ में क्या है, किसी को जज नहीं करना। सी आ गया यहाँ पे डेविल, यस, द डेविल विल बी आउट। बट देन विद दिस वन इट्स लाइक, देखो सब में है, वो डार्कनेस है, शैडो है, सब में है, राइट?
आप दूसरों के अंदर की ये जो डार्कनेस एंड शैडो, उसमें से उनको बाहर निकालने में आप उनको हेल्प करोगे विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी बायस। वहीं पे था ना वो अलिथिया में, वो बायस एनर्जी नहीं थी, राइट? यही नहीं कि अरे एक ही हो गया। जस्टिस कैसा होता है? जस्टिस हमेशा एक ही पर्सन को बायस्ड नहीं रहता, राइट? कर्मा है, हर चीज है, लेकिन एट द सेम टाइम डिवाइन के बच्चे सारे, राइट? क्योंकि आप इसमें से गुजरे हो ना, आप दूसरों को गाइड कर पाओगे एक्चुअली, जो इस चीज से डील कर रहा है, राइट? आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज इस पे हावी हो रही है, क्योंकि एक टाइम पे मेरे पे भी हावी हो रही थी, ये अटैचमेंट था, कुछ भी था, कोई भी हैबिट थी, कोई आदत थी, कोई अटैचमेंट था आपके अंदर, वो आपके ऊपर हावी हुई है, राइट? कहीं ना कहीं तभी ये डेविल आया, नहीं तो नहीं आता। ओके? आप इस चेन में से गुजरे हो, आप बंधा हुआ फील किए हो कहीं, तो तभी वो बॉक्स भी आया था स्टार्टिंग में। लेकिन आप इसमें से बाहर निकले हो, यू नो, आपने रास्ता निकाला है, या किसी ने तो आपकी हेल्प की है इस टाइम में। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ईविल आई, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजें भी दिख रही है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कहीं कहीं ना कहीं आपने देखा हो किसी पे होते हुए, और आपको वो रियलाइज हुआ हो कि नहीं ये क्या हो रहा है, मुझे इसको चेंज करना है, या मुझे इसका सोल्यूशन देना है, कुछ तो करना है मुझे, तो मे बी आप वो करोगे। ओके? हो सकता है आप टॉक्सिक लोगों से काफ़ी मिलो, आपकी लाइफ में टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है, लेकिन वो आए क्यों हैं? अगेन, ताकि आपकी डेस्टिनी अनकवर हो सके, ताकि आपको जो करना है वो आप करो। लाइक आपका जो पाथ है वो वहीं पे ओपन होगा, फिर आपका धर्म, आपका पाथ, आपका लाइफ पर्पस, सब कुछ वहीं पे ओपन होगा। क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं कि पूरी दुनिया में चल क्या रहा है, लोगों की लाइफ में क्या क्या हो रहा है, आप कहाँ से समझ पाओगे? आपको कैसे आपके अंदर वो एक करुणा भावना कैसे आएगी? आप किसी के दर्द को कैसे समझोगे जब आप खुद उस चीज से नहीं गुजरे हो, राइट? तो भगवान आपको पहले तो उस दर्द का सामना करवाएंगे खुद। आप इतना ज्यादा अपने अंदर वो फील करोगे ना कि आपसे फिर दूसरों का दुख देखा नहीं जाएगा एक्चुअली, और आप उसको सामने से हेल्प करोगे, सामने से बोलोगे, या तो उस पर्सन को फील होगा आपके अंदर कि नहीं मुझे इससे हेल्प लेनी है या मुझे इससे बात करनी है, वो हो जाएगा। आप एक्चुअली डिवाइन के बेस्ट फ्रेंड, डिवाइन को आप बेस्ट फ्रेंड बना रहे हो, लेकिन लोग आपको बेस्ट फ्रेंड बना देंगे, लोग आप एक गो टू पर्सन बन जाओगे लोगों के लिए, यू नो कि नहीं मुझे इससे बात करनी है, ऐसा हो जाएगा। सी, वाओ, यस, वी हैव द जजमेंट कार्ड। सी, मैंने क्या कहा था, जज नहीं करना है, राइट? जजमेंट यही है। या फिनिक्स, यू विल राइज फ्रॉम द एशेस लाइक द फिनिक्स, एंड सी, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका नई शुरुआत, नया पैशन, नया पर्पस, ठीक है? ये मैं रख रही हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई डोंट वांट टू हाइड दिस पेज। ओके, it's looking so amazing, right? It's looking very beautiful and bright. डांस हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे डांस आर्टिस्ट ऐसा कुछ करते हो, योगा वगैरह करने में आपको इंटरेस्ट हो। ट्रैवलिंग हो सकता है, ट्रैवल इंडस्ट्री में हो सकते हो मे बी। घोड़ा गाड़ी आपको पसंद हो, हॉर्स राइडिंग पसंद हो। ओके, हॉर्सेस आपके लिए साइंस हो सकते हैं, मे बी हॉर्स, और जिस ईयर में रिकॉर्ड कर रही हूँ हॉर्स ईयर है ये, राइट? ये सारी आपकी साइंस हो सकती है, सिंक्रोनिसिटीज। और इस ईयर में, ईयर ऑफ द हॉर्स में, या ईयर ऑफ द, आई डोंट नो इफ देयर इज अ ईयर ऑफ द फिनिक्स और नॉट, आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, लेकिन उस ईयर में भी कुछ ना कुछ होगा आपकी लाइफ में ना, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ग्रोथ आएगा, एक्चुअली ग्रोथ आएगा, ठीक है? आप ना जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे आपकी लाइफ में है विक्ट्री लिखी है, देखो यहाँ पे चैरियट आ गया, ये क्या है? रथ, आपका रथ है आपके लिए, यू नो एंड लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को कैसे गाइड करते हैं, वैसे ही आपको गाइड करने वाले हैं आपके डिवाइन, आपके जो भी है डिवाइन, जिनको भी आप मानते हो, राइट? पास्ट लाइफ की बहुत ज़्यादा हीलिंग करने वाले हो आप लोग। आई कांट शो दिस कार्ड, ओके, ऑन यूट्यूब। या विद द जजमेंट, भाई आप बहुत कुछ करने वाले हो, हील, इतनी सारी चीज़ें हील करने वाले हो। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, ये छुप गया था कहीं ना कहीं। आपको ना एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि आप मल्टीपल चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो एक साथ, आपको ये फील होगा कि एक साथ आप सारे इमोशंस को, सारी चीज़ों को फील कर रहे हो, मतलब कि रियलिटी एंड इल्यूजन में भी कभी कभी ऐसा होगा आपको कि फ़र्क पता नहीं चलेगा क्या सच्चाई है, क्या इल्यूजन है, क्या चल रहा है, ऐसा होगा। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि है एक्चुअली ये चीज़, जैसे हम रियलिटी देखते हैं ऐसी रियलिटी है नहीं, 3D रियलिटी जिसको हम कहते हैं, वो एक इल्यूजन है, माया है। जैसे माया होती है ना, आपको माया दिख जाएगी एक टाइम बाद, आपको पता चल जाएगा हाँ ये एक माया है, और उस माया के कंप्लीट उसमें से आप फिर क्या होगा, फ्रीडम हो जाएगी आपकी, आप समझ जाओगे कि ये सारा खेल है, ये सारी माया है, ये सब इल्यूजन है, और
ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट है ये भी आपको पता चल जाएगा कि टाइम करके कुछ होता ही नहीं है, टाइम इज नॉट लीनियर। बहुत ही वैसी मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ही अलग मैसेजेस आ रहे हैं इस ग्रुप में। ओके सो अगर आपके साथ ये सब होता है रेजोनेट, अब तक अगर आप थे, आई जस्ट सॉ 2002, अगर आप अब तक थे इस रीडिंग में तो डू कमेंट कि आपको सच में ऐसे फील होता है कि नहीं, क्या आपको सच में रेजोनेट हो रहा है, ऐसी चीज़ें फील होती है। आई वुड रियली लव टू सी दोज कॉमेंट्स। यस, टाइम इज एन इल्यूजन। ओके, कमिंग बैक, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस वगैरह है, हो सकता है कुछ लोगों को एस्ट्रोलॉजी में ही, इन्हीं सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो, ओकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट रीडिंग हो गया, डिविनेशन हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, कोई कोच बन सकता है इस फील्ड में, हीलर बन सकता है, यस वो सारी चीज़ें दिख रही है। इवन पढ़ाई, हायर हायर स्टडीज़, हायर कुछ कुछ सीखना, एस्ट्रोनॉमी, लाइक वो वाली एनर्जी आ रही है एकदम, एस्ट्रोनॉमी, साइंटिस्ट, पता नहीं क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। या आप बेसिकली क्योंकि सन है यहाँ पे, रास्ता दिखाने वालों में से आप हो ना, तो आप वही ऐसे ही कुछ करोगे। सी, अगर आप छोटे से छोटे लेवल पे भी कोई चीज़ करते हो ना, तो भी कुछ गलत नहीं है। आप लिटरली, आपकी अगर पर्पस वहाँ पे पूरी कर रहे हो ना, आप अपना धर्म निभा रहे हो, तो भी कोई गलत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि अरे मैंने तो इतने ही लोगों को इम्पैक्ट किया, या तो मैं तो किसी को भी इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, ये नहीं सोचना आपको। वो अपने आप हो जाएगा, वो इम्पैक्ट अपने आप हो जाएगा। आपको सोचना ही नहीं है, आपको बस अपना काम करना है। आपको कॉलिंग आ रही है, बस आप वहाँ पे चल दिए ये घोड़े की तरह, लाइक आपके हाथ में ये कंट्रोल पूरा, राइट। एक टाइम के बाद डिवाइन आपके हाथ में कंट्रोल पूरी तरह से दे देगी। लिटरली आपके हाथ में कंट्रोल होगा कि आपको फिर आगे जाना का है, आपको किस डायरेक्शन में अपने घोड़े को चलाना है, लाइक किस डायरेक्शन में आपकी गाड़ी आगे बढ़नी है, आपकी लाइफ की गाड़ी। ओके, ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद हो सकता है आपको, मे बी नए नए जगहों पे जाना, नई नई प्लेसेस घूमना, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ये सब चीज़ों के बारे में लाइक फाइंड आउट करना पसंद हो सकता है, क्योंकि ये सब ना बहुत ज़्यादा आपको कनेक्शन फील होता है, पास्ट लाइफ, अगेन पास्ट लाइफ की एनर्जी आ रही है। एंड दूसरा ये आपके एंसेस्टर्स, गाइस, यहाँ पे मुझे एंसेस्टर्स की एनर्जी आ रही है इस पाइल में, तो मैं बता रही हूँ भाई, अपने एंसेस्टर्स के लिए ना आप हीलिंग करो, मैं सच में कह रही हूँ गाइस, डू हीलिंग फॉर योर एंसेस्टर्स एंड दे विल बी लिबरेटेड। उनको मोक्ष, उनको मुक्ति उनको मिल सकती है। एक लिटरली आप एक ऐसे पर्सन एक हो सकते हो, आपकी फैमिली लाइन में एंसेस्ट्रल हीलिंग कर सकते हो आप, वहाँ तक की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो प्रेयर्स करो उनके लिए, दिया जलाओ, एक वो पेड़ होता है अपना, पीपल का पेड़, वहाँ पर दिया जला सकते हो अपने एंसेस्टर्स की प्रेयर करने के लिए, या तो लिटरली कोई हवन या कुछ पूजा करवाओ, ठीक है। एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए आप करवा सकते हो किसी ऐसे मंदिर या जगह पे जाके जहाँ पे ये चीज़ें होती है। यस, काफ़ी नॉलेज एंड विजडम आपके अंदर होगा, आपके अंदर की मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, यिन एंड यांग बैलेंसिंग, पेज ऑफ वॉन्स एंड दिस वन, या दीज आर लाइक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली एनर्जी है। लेकिन आपको कहा भी ये जा रहा है कि यस, अपने फायर, अपने पैशन को जरूर फॉलो करो विद दिस वन, लेकिन सोच समझ के थोड़ा आगे बढ़ना है, चीज़ों में जल्दबाजी भी नहीं करनी है। ओके, पहले इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं, इन्वेस्ट करने से पहले भी सोचना है काफ़ी आपको। यस, सेक्रल चक्रा आया ना, मैंने कहा था ना सेक्रल चक्रा आ गया। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज से आप शायद गो थ्रू करोगे इस लाइफ टाइम में, बट वाओ, बट एक टाइम बाद आएगा जब आपका वापस से क्लियरिंग होगा, क्लेंजिंग होगा, और आप ऊपर उठोगे, आपके फाइनेंसेस सुधरेंगे, ठीक है। सेक्रल चक्रा, विश फुलफिलमेंट। कुछ लोगों की यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसी आदतें हो आलसी वाली कि मुझे कुछ नहीं करना, छोड़ो बैठे रहो, ऐसा, वो एक एनर्जी आपकी लेजीनेस वाली, वो आपको कंफर्ट जोन में अटका के रख देगी, तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको वो चेंज करना होगा। एंड जब आराम करना है तब आराम करो, लेकिन सही टाइम पे सही चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो टाइम चला जाएगा, राइट। टाइम वेट्स फॉर नन, बट उसका मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी करनी है, जस्ट दैट प्रोक्रेस्टिनेट, डिले मत करो चीज़ों को, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना कि आपको वो चीज़ करनी है, वो चीज़ आपके फ़ायदे के लिए है, या किसी और के लिए भी आप कुछ कुछ कर सकते हो, तो आपको वो करना है। ओके, फाइनेंशियली जैसे मैंने कहा, सोचना पड़ेगा इन्वेस्ट करने से पहले, वही एनर्जी आ रही है कि सोच समझ के आप अपना जो मनी है उसको सोच समझ के आपको यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे एक
इशू आ सकता है, हो सकता है कि आपने मे भी ये फेस किया हो ऑलरेडी, या तो करने वाले हो आने वाले टाइम में ये चीज़। लेकिन जस्ट ट्रस्ट योर डिवाइन एनर्जी, उनसे कनेक्ट करो, वो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ में से बाहर निकलने के लिए। ओके, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन कुछ भी अप्लाई कर लो, आपके लिए वो वर्क कर जाएगा। ठीक है, और आपको अचानक से कहीं से भी वो चीज़ मिल जाएगी, वो पैसा, वो वो हेल्प। एंड देन धीरे 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 आप इन सारी चीज़ों को हील करके, मे बी आपके फैमिली में कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही हो, ये फाइनेंशियल इशूज़, तो वो चीज़ भी आपको हील करनी है। आर्कएंजल माइकल भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, वैसे आप चाहो तो इनकी हेल्प ले लो। ओके, यस, रूट चक्रा एंड देन सेक्रल। सो धीरे धीरे विद ग्राउंड अप आपकी एक एक अलाइनमेंट होगी, एक आपकी कुंडलिनी राइज होगी, आपके चक्रास बैलेंस में आएंगे, एंड देन आप धीरे 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 अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। आपका रूट चक्रा एंड सेक्रल चक्रा थोड़ा सा बैलेंस करना, ठीक है। हो सकता है चक्रा मेडिटेशन आप लोग कर सको तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसी हेल्दी आदतें, फिटनेस, योगा कुछ करना हो तो कर सकते हो। यहाँ पे एंजलिक प्रेजेंस है, देखो काफ़ी, दोनों ही एंजल्स आए हैं, आर्क एंजल्स। इट्स लाइक सी, बीच में ये है लेकिन आसपास ये चल रहा है, मतलब कि आप सोच रहे हो कि अरे ये क्या हो गया, क्यों प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, लेकिन आपके आसपास ही एंजल्स है, आप उनको बुला नहीं रहे हो खाली, या तो वो देख रहे हैं आपको कि आप कैसे डील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो इस टाइम में, आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं इस टाइम पे। 36, 35 एंड 13, या सो अपने थॉट्स को देखो गाइस। जब ऐसा टाइम आए ना, जब इश्यूज आए, प्रॉब्लम्स आए, तब अपने थॉट्स क्या चल रहा है आपके दिमाग में, तुरंत आपको चेंज करना है। आप बार बार यही सोचते रहोगे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, ये हो गया, वो हो गया, रोना नहीं है ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। यस, थोड़े टाइम तक आप कंप्लेन करो, लेकिन उसके बाद क्या होना है, आपको चेंज करनी है अपनी एनर्जी, आपको हीलिंग करनी है, राइट। किसी की डेफिनेटली हेल्प लो, काउंसलर की हेल्प लो, प्रे करो। ओके, पेशेंस, बी पेशेंट एंड अलाउ या डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस। फोकस करना है गाइज आपको। हो सकता है आपको थोड़ा सा फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम होता हो, मे बी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ना आपकी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, मल्टीपल एक्टिवेशंस, मल्टीपल वो टाइम वाली चीज़ जो मैंने बोली, तो हो सकता है थोड़ा सा इशू होता हो। फ्रूशन, रेस्ट अश्योर्ड, या सी योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूशन। डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कभी गिव अप मत करना लाइफ में, सच में गिव अप करना ही नहीं है, क्योंकि आपके बिना तो यहाँ पे वैसे भी बहुत कुछ होना नहीं है, राइट। तो आपको तो गिव अप करना ही नहीं है। इनर वर्ल्ड, या सी योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। वाओ, अभी जस्ट मैंने कहा था ना कि आपके अंदर देखो कि क्या थॉट्स चल रहे, यही है। एक्सटर्नल वर्ल्ड अपने आप चेंज हो जाएगा अगर आपका इनर वर्ल्ड आपने सुधार लिया ना। कंप्लीट चेंज है यहाँ पे, कंप्लीटली। वो रिफ्लेक्शन है एक्सटर्नल वर्ल्ड, सिर्फ और सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। आपके इनर वर्ल्ड में एक्चुअली सच्चाई छुपी है, और वही सच्चाई विद लिथिया यहाँ पे एंडिंग हो रही है वहाँ पे, कि वो सच्चाई आप देखने वाले हो, और सी ट्रांसेंड कर जाओगे सारी चीज़ों को, सारे लिमिटेशंस को तोड़ के आपकी सोल की लाइट ट्रूली शाइन करने वाली है। ट्रांसेंडेंस, लॉर्ड शिवा, राइट, शून्य एंड इन्फिनिटी, बोथ एट द सेम टाइम। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको सारे मैसेजेस मिले हो। कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, एंड पर्सनल रीडिंग चाहो तो बुक करवा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रीडिंग। टेक केयर, बाय।